चैप्टर 2241 टू 2250। कोई सोच सकता है कि एओ शिबा को कितना गुस्सा आया होगा। उसके हृदय का क्रोध स्वर्गीय नदी के सारे जल से भी नहीं धुल सका। ये ज़िवेन, तुम आज निश्चित रूप से मरोगी। आओ शिबा पूरी तरह से पागल थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर में ड्रैगन क्यूई लगातार संघनित हो रहा था। यहाँ तक उनकी ड्रैगन बॉल भी जमकर जल रही थी। एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी और एओ शिबा के शरीर में समा गई। उनका पूरा आभामंडल पल भर में एकदम अलग हो गया। एओ शिबा ऐसा लग रहा था जैसे वह कायापलट से गुजर रहा हो। भयानक अजगरची एक विशाल अजगर की दहाड़ की तरह बाहर निकला। लोगों को एक अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति देते हुए असीम जबरदस्ती बह गई। यह कल्पना करना कठिन था कि यदि यह किसी व्यक्ति के शरीर पर गिरे तो यह किस प्रकार की भयावह शक्ति होगी। ये ज़िवेन, एओ शिबा ने दहाड़ा और उसका पूरा शरीर उड़ गया। उसने सीधे अपने पंजे से पकड़ लिया और आकाश गिरने वाला था। ये ज़िवेन की हथेली अचानक सुनहरी लाल हो गई और एक भयानक शक्ति ड्रैगन के पंजे से मिलने के लिए उस पर उमड़ पड़ी। बजना, टक्कर की तेज आवाज हुई और विस्फोट के बाद भगदड़ मच गई। एक पल में एक अतुलनीय भयानक दृश्य हुआ। एओ शिबा की ताकत पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी और यह लगभग उस स्तर के बराबर थी जिसे उनकी जीवन शक्ति को जलाकर हासिल किया जा सकता था। ड्रैगन बॉल को जलाने का असर लगभग वैसा ही था। कोई सोच सकता है कि ड्रैगन बॉल कितनी शक्तिशाली थी। क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? यह बेकार है। मेरी ताकत के सामने आपके पास जो कुछ भी है वह कितना हास्यास्पद है। ये शिवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। विस्फोटक एओ शिबा का सामना करते हुए उसने लगातार पलटती स्काई सील को चुटकी बजाई और उसे नीचे गिरा दिया। टकराना, टकराना, टकराना। वह एओ शिबा की ओर लगातार प्रहार कर रहा था। एओ शिबा इतना उदास था कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। जाहिर था कि उसमें विस्फोट हुआ था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे एक शिवेन में विस्फोट हो गया हो। जिस बात ने उसे और भी भयभीत कर दिया था वह यह थी कि भले ही उसने विस्फोट किया था, लेकिन एक शिवेन का सामना करते समय उसे शक्तिहीनता का एहसास हुआ। वह सर्वथा शक्तिहीन था। ड्रैगन दहाड़। अचानक एओ शिबा ने अपने अजगर के पंजे में अपनी पूरी ड्रैगनची डाल दी। ड्रैगन क्यूई की शक्ति ने शून्य को चीर डाला और चकनाचूर कर दिया। यह ऐसा था जैसे वह एक शिवेन को मौत के घाट उतार देना चाहता था। यह बेकार है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी पूरी ताकत के सामने तुम्हारा प्रतिरोध बहुत कमजोर है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने मो जेंगडे से हाथ नहीं मिलाया। यदि आपने हाथ मिला लिया होता तो आपके पास जीतने का एक मौका होता। हालांकि आपके पास मेरे सामने जीतने का कोई मौका नहीं है, ये ज़िवेन ने कहा। उसने तुरंत पलटवार किया और एक स्काई फ्लिपिंग सील नीचे गिर गई। टकराना। एओ शिबा का पंजा, जिसने उसके ड्रैगन क्यूई को समाप्त कर दिया था, ये शिवेन द्वारा तोड़ दिया गया था। फिर पंजे पर कई दरारें दिखाई दी और यह एक पल में पूरी तरह से बिखर गया, ऊर्जा में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। इस चौतरफा हमले को एक शिवेन ने आसानी से तोड़ा। इसने एओ शिबा को आखिरकार शांत कर दिया। पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह 5 पंजों वाले गोल्डन ड्रैगन कबीले का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह वास्तव में ये ज़िवेन द्वारा दबा दिया गया था। हालांकि वह मूर्ख नहीं था। वो कैसे नहीं समझ सकता था कि एक शिवेन शायद एक भयानक दायरे में पहुंच गई थी। वह लगभग तुरंत पीछे हटना चाहता था। उसने एक शिवेन के साथ लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसके दिल में डर हर चीज पर हावी था और उसने एक शिवेन के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। आओ शिबा, क्या आपको गर्व नहीं है? क्या आपने कभी आम इंसानों को अपनी नज़रों में नहीं रखा? मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मैं तथाकथित ड्रैगन जाति के स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति के गौरव को नष्ट करने जा रहा हूं। ये ज़िवेन ने दहाड़ा और सीधे एओ शिबा का पीछा किया। उसने एओ शिबा को बचने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। आओ शिबा इतने गुस्से में थे कि वह मरना चाहते थे। उन्हें इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा ये ज़िवेन ने अभी भी यह कहने का साहस किया कि वह एक साधारण इंसान था। अगर हर आम इंसान इतना भयानक होता तो वह तथाकथित जीनियस बहुत पहले मर गया होता। हालांकि उन्होंने इस समय बहस करने की हिम्मत नहीं की, या यूं कहें कि उनके पास बहस करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह केवल इस समय पीछे हट सकता है और फिर एक शिवेन को मारने का अवसर पा सकता है। हालांकि वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो एक शिवेन से डरा नहीं था। उसने एक शिवेन को मारने के लिए बस एक मौके का इंतजार किया। इस तरह के संकट को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किनली अकेला ही लोगों को उदास करने के लिए काफी था। यह कहने की बात तो छोड़ ही दे कि वहां ये ज़िवेन भी था। ये ज़िवेन, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? एओ शिबा जोर से दहाड़े। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह इतना आसान है।
येज़िवेन ने सीधे आसमान को चीर डाला। एओ शिबा की आत्मरक्षा पलटवार को पूरी तरह से अप्रभावी बना दिया और वे सभी अराजकता की दरार में विस्फोट हो गए। फिर उसका हमला छाया की तरह पीछा करता था। लगभग तुरंत ही उसकी पलटती हुई स्काई सील टूट गई और उसके हाथ से अचानक एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। टकराना। पलटने वाला स्काई सील भयानक ईश्वरीय कानूनों से आच्छादित था, सीधे ताओ पैटर्न और तावीज़ों की एक श्रृंखला बनाते हुए उसे अकल्पनीय शक्ति प्रदान करता था। यह एक बहुत शक्तिशाली साधना तकनीक थी और जब गहरे स्तर तक इसकी खेती की जाती थी तो यह किसी भी अन्य साधना तकनीक से कमतर नहीं थी। पफ। एओ शिबा ने ड्रैगन के खून का एक कौर उगल दिया और उसका पूरा शरीर एक उल्का की तरह प्राचीन हथियार शहर में धराशायी हो गया, लगभग शहर को चीरते हुए। ऐसी भयावह ताकत और हाथ की ताकत ने सभी को अवाक कर दिया। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। यदि ऐसी शक्ति किसी मानव शरीर पर पड़ती तो यह कितना भयानक होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एओ शिबा जैसा अत्याचारी अस्तित्व इतनी आसानी से हार गया था। वो येक्षिवेन के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। उसके शब्द चाहे कितने भी सुखद क्यों न हों, यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि वह येक्षिवेन से हार गया था। मुझे डर है कि डाउ की पुष्टि के तहत कोई भी येक्षिवेन को दबा नहीं सकता है। हाँ, मुझे डर है कि यह सच है। सबसे मजबूत हाफ स्टेप डाउ कन्फर्मेशन अस्तित्व मैंने देखा है एओ शिबा है, लेकिन वह वास्तव में येज़िवेन के लिए एक मैच नहीं है। वह कितना मजबूत है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे शायद नहीं जानते थे कि येक्षिवेन पहले ही 2 देवताओं को मार चुका है। डाउ पुष्टिकरण के तहत उन लोगों का उल्लेख नहीं करना जो लोग डाउ पुष्टिकरण तक पहुंचे थे, वे भी येक्षिवेन के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। येज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एओ शिबा का पीछा किया। वह एओ शिबा का जीवन समाप्त करना चाहता था। हालांकि वह यह भी जानता था कि यह ड्रैगन द्वीप के प्रकोप का कारण बन सकता है। वह एओ शिबा के उसके प्रति जानलेवा इरादे को भी महसूस कर सकता था। जड़ें नहीं हटाईं तो फिर उगाएंगे खरपतवार। अचानक उसने महसूस किया कि एक अतुलनीय अत्याचारी आभा पूरी तरह से उस पर बंद हो गई है, जिससे उसकी हरकतें रुक गई हैं। इस प्रकार एओ शिबा को बचने और किनारे पर लुढ़कने की अनुमति मिली। एओ शिबा हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें सदमे और गुस्से से भर गईं। वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया और उसके दिल में जानलेवा इरादा तेज हो गया। वो येक्षिवेन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वहां कौन है? बाहर आओ। येज़िवेन ने एओ शिबा जैसे आवारा कुत्ते का पीछा करने की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने प्राचीन हथियार शहर के ऊपर देखा। अभी अभी किसी ने महत्वपूर्ण क्षण में उसे परेशान करने के लिए दिव्य टेलीकिनेसिस का उपयोग किया था, अन्यथा एओ शिबा कैसे बच सकती थी? इस समय काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे शून्य से बाहर निकल आया और येक्षिवेन को देख रहा था। यह बूढ़ा आदमी इस प्राचीन हथियार शहर का अस्थायी शहर स्वामी है। अगर आप दोनों यहाँ परेशानी का कारण बनते हैं तो मुझे डर है कि यह देवता परिवर्तन रसातल या ड्रैगन द्वीप की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। येज़िवेन चौंक गई। काले कपड़ों में यह बूढ़ा वास्तव में प्राचीन हथियार शहर का अस्थायी शहर स्वामी था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि येक्षिवेन ने इस बूढ़े व्यक्ति से एक तरह की अथाह भावना महसूस की। अब तक बिना किसी अपवाद के जो अभी भी येज़िवेन को ऐसी भावना दे सकते थे, वे सभी डाउ पुष्टिकरण के शक्तिशाली थे और वे शायद अमर स्तर के शक्तिघरों में कमजोर नहीं थे। येज़िवेन अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए वे यह नहीं देख पाए कि प्राचीन शस्त्र नगरी भगवान कितने शक्तिशाली थे, लेकिन वे अभी भी इस चौंकाने वाली डिग्री को महसूस कर सकते थे। अगर तुम इसे रोकना चाहते थे तो तुम इसे बहुत पहले कर सकते थे। क्या तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि मेरा पलड़ा भारी न हो? येज़िवेन ने असंतोष से कहा। उनका स्वर थोड़ा नाखुश था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। प्राचीन शस्त्र नगरी भगवान फूट फूट कर हंसे और बोले, इसके अलावा इस तरह की लड़ाई हमेशा से होती रही है। हालांकि अगर मैं इसे रोकने नहीं आया, येक्षिवेन, क्या तुम एओ शिबा को मारने की योजना बना रहे थे? हाँ तो क्या? येज़िवेन ने इनकार न करते हुए उदासीनता से कहा। तुम कितने अहंकारी हो? एओ शिबा हैरान और गुस्से में थी। येज़िवेन ने वास्तव में इसे छुपाए बिना सहमति में सिर हिलाया। जब उसने अभी अभी नरक के द्वार की यात्रा के बारे में सोचा तो उसका पूरा शरीर भयानक महसूस कर रहा था और उसने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। क्या मेरी आपसे तुलना की जा सकती है? येज़िवेन अपनी हंसी उड़ाए बिना नहीं रह सकी। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सकता। एओ शिबा अवाक थी। हालांकि उसने वास्तव में ऐसा सोचा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कह सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि येज़िवेन ने उसे एक जंगली कुत्ते की तरह पूरी तरह से पीटा था, इसलिए वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। अगर तुम दोनों दूसरी जगहों पर होते तो मुझे परवाह नहीं होती। हालांकि प्राचीन हथियार शहर में मैं नहीं चाहता कि कोई हत्या हो। अन्यथा मैं इस बार टूल सम्राट हेवन में प्रवेश करने के लिए आपकी योग्यता को रद्द करने के लिए देवता परिवर्तन रसातल और ड्रैगन द्वीप पर आवेदन करूंगा। यह मत सोचो कि मैं यह नहीं कर सकता।
हालांकि मैं केवल एक छोटे शहर का स्वामी हूं, फिर भी मैं यह निर्णय ले सकता हूं। प्राचीन शस्त्र नगरी के स्वामी ने दोनों की ओर देखा और कहा। उनके शब्दों में एक हल्की सी धमकी और पूर्ण विश्वास था। इस स्थान पर ड्रैगन द्वीप और देवता परिवर्तन रसातल भी उनकी भूमिका और राय को अनदेखा नहीं कर सके। ठीक है, मैं तुम्हें मुंह दिखाऊंगा। मैं यहाँ कुछ नहीं कहूंगा, आओ, शीबा ने दांत पीसते हुए कहा। उसे चेहरा दो, सिर्फ तुम्हारे साथ। येज़िवेन ने एओ शिबा की ओर से अपना चेहरा बचाने की कोशिश करने की हरकत पर हंसते हुए कहा। हालांकि उन्होंने फिर भी एओ शिबा का पीछा करना बंद कर दिया। हालांकि एओ शिबा एक आपदा थी, उसे मारने के लिए टूल सम्राट हेवन में प्रवेश करने की योग्यता खोना सार्थक नहीं था। आज मैं तुम्हें चेहरा दूंगा, येज़िवेन ने कहा। येज़िवेन ने एओ शिबा पर नजर डाली। आओ, शिबा को मारना अभी मुख्य मुद्दा नहीं था। अगर उसे भगा दिया जाता तो बड़ा नुकसान होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्राचीन शस्त्र नगरी के स्वामी ने उन्हें एक अथाह और अकल्पनीय अनुभूति दी। हर बार हथियार सम्राट स्वर्ग ने यहाँ एक कमजोर जगह खोली। यह निस्संदेह उन विभिन्न ताकतों के लिए एक बहुत ही सार्थक गढ़ था जिनकी हथियार सम्राट स्वर्ग के प्रति महत्वाकांक्षा थी। हालांकि प्राचीन कलाकृति शहर लंबे समय तक विभिन्न ताकतों से स्वतंत्र रहने में सक्षम था। इस तथ्य के अलावा कि विभिन्न ताकतें एक दूसरे को नियंत्रण में रखती हैं, प्राचीन कलाकृतियों के सिटी लॉर्ड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे। केवल सही मायने में पर्याप्त शक्ति को नियंत्रित करने से ही किसी को बोलने का अधिकार होगा। आप दोनों इस बूढ़े आदमी का चेहरा देने को तैयार हैं? यह बूढ़ा आदमी बहुत आभारी है। प्राचीन हथियार शहर भगवान ने सिर हिलाया, काफी संतुष्ट लग रहा था। प्राचीन हथियार शहर, अन्यथा यह सभी को अच्छा नहीं लगेगा। भीड़ चुप हो गई। इस अथाह प्राचीन हथियार शहर भगवान का सामना करते हुए ऐसा लगता था कि कोई भी प्राचीन हथियार शहर में अपने अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहता था। येज़िवेन की नज़र ब्रह्मांड की गहराइयों पर पड़ी। कई छिपे हुए अत्याचारी प्रभामंडल थे, जिनमें क्षीण रूप से भयानक प्रभामंडल था। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे। इन पुराने साथियों के पास वास्तव में एक अच्छी योजना थी। वे शायद चाहते थे कि उन्हें और एओ शिबा को भारी चोटें लगें। इस बार कई पुराने राक्षस थे जो कई वर्षों तक जीवित रहे थे, जिन्होंने हथियार संप्रभु स्वर्ग में प्रवेश किया था। हालांकि उन्हें अभी तक अपने ताव को साबित करना था। उनके पास कई भयानक तरीके थे जिनका वे उपयोग कर सकते थे। एओ शिबा को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन येज़िवेन उन्हें अपने मन मुताबिक नहीं होने देना चाहती थी। आखिरकार प्रवेश करने के बाद काफी समय होगा। हथियार सम्राट स्वर्ग में स्वर्ग के सभी रहस्य अवरुद्ध हो जाएंगे। कोई नहीं जानता होगा कि क्या हुआ था। एओ शिबा ने येज़िवेन को घृणा से देखा और ब्रह्मांड की गहराई में गायब हो गई। उसके पास अब यहाँ रहने के लिए चेहरा नहीं था। यह बहुत ही शर्मनाक था। येज़िवेन ने न केवल उसके 2 अधीनस्थों का सिर कलम कर दिया था, बल्कि उसे येज़िवेन द्वारा पीटा भी गया था। उसे यकीन था कि अगर प्राचीन टूल सिटी का ओल्ड सिटी लॉर्ड अचानक प्रकट नहीं हुआ होता तो यह हरामी येज़िवेन उसे मारने की हिम्मत करता। एओ शिबा ही नहीं, मोजेंगड़े भी। येज़िवेन ने उसके चेहरे पर पूरी तरह से थप्पड़ मार दिया था। पहले वह देवता परिवर्तन रसातल को शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन अब वह शर्मिंदा था। येज़िवेन, मुझे तुम्हें मारना चाहिए। मोजेंगड़े की आंखों में खून आ गया था। वह इस गुस्से को पचा नहीं पा रहे थे। हालांकि उनके विचार येक्षिवेन के समान थे। टूल एम्परर हेवन में प्रवेश करने के बाद इस समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। अंतिम अंत येक्षिवेन की पूर्ण जीत के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने लगातार 2 महान विशेषज्ञों को हराया था, लेकिन उन्होंने गिरावट का मामूली संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत ऐसा लगता था कि वह अभी भी अपनी चरम अवस्था में था। इसने कई विशेषज्ञों को गुप्त रूप से अवाक कर दिया था। अब किसी की येज़िवेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार उनकी ताकत उनमें सबसे ऊपर थी, और येज़िवेन इस लड़ाई के बाद सभी के दिलों में सबसे खतरनाक लोगों में से एक बन गई थी। येज़िवेन ने ट्रांसफॉर्मिंग गॉड एबिस के लोगों से कुछ शब्द कहे, फिर ये वुडी के साथ प्राचीन टूल सिटी छोड़ दी। दोनों भाइयों ने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, और वे नहीं चाहते थे कि प्राचीन टूल सिटी में अन्य लोग उनकी निगरानी करें और उनकी रक्षा करें। वे पास के ब्रह्मांड की गहराई में एक निर्जन क्षेत्र में पहुंचे। दोनों के पहुंचते ही मौन समझकर मारपीट करने लगे। उन्होंने एक दूसरे को नहीं दिया। दोनों का इरादा पूरी ताकत से लड़ने का था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार यह युद्ध 3 दिनों तक चला और यह पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला था। इन 3 दिनों में दोनों ने खूब कमाई की थी। चाहे येज़िवेन हो या ये वुडी, दोनों ही जानी मानी हस्तियां थीं। साधारण लोग उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। तथ्य यह है कि वे अपनी वर्तमान पेराई गति के साथ इस स्तर तक खेती करने में सक्षम थे। इसका मतलब यह था कि वे सभी दुनिया को हिला देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनमें से कोई भी भाग्य से इस स्तर तक आगे नहीं बढ़ा था। जब वे लड़े तो उन्होंने कुछ भी रोके बिना एक दूसरे को समझा और समझाया कि उन्होंने क्या समझा था। उन दोनों को अचानक प्रकाश दिखाई दिया और उन्हें अपनी साधना के अगले चरण पर स्पष्ट विश्वास हो गया।
उनके रास्ते अलग अलग थे, लेकिन वे सब एक थे। अपने स्तर पर वे सभी अपनी पीढ़ी के स्वामी थे। एक उदाहरण से अन्य चीजों के बारे में समानताएं और निष्कर्ष निकालने जैसी चीजें उंगली उठाने जितनी आसान थीं। जरा भी कठिनाई नहीं हुई। युद्ध समाप्त होने से पहले 3 दिन और 3 रात तक चला। उन दोनों ने कुछ हासिल किया था और उसे पचाने के लिए उन्हें समय चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टूल एम्परर हेवन के खुलने का समय आ गया था। तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे डर है कि वे तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। उन्हें कम मत समझो। चाहे वह ड्रैगन द्वीप हो या फिंगर हेवन संप्रदाय, वे सामान्य लोग नहीं हैं। अब आप जो देख सकते हैं वह उनकी शक्ति का एक हिस्सा मात्र है। एक बार जब आप अंदर जाते हैं तो वे निश्चित रूप से आपसे निपटने के लिए अपनी ताकत जुटा लेंगे। जब वह समय आएगा, हम पूरी दुनिया में मत दौड़ो। जुदा होने से पहले तू वुडी ने याद दिलाया। जितने आएंगे मार डालेंगे। डरने की क्या बात है? इतना नाम बदनाम होने पर भी कोई मारने नहीं आएगा। इसमें चिंता की क्या बात है? ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। यह ऐसा था जैसे वे सैकड़ों साल पहले लौट आए हों, जब वे पहली बार मिले थे। वह समय था जब वह वास्तव में एक किशोर था। वह अब भी वही दिखता था, लेकिन उसकी मानसिकता वैसी नहीं थी। ये वुडी ने ये ज़िवेन पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, जब आप एक आवारा कुत्ते की तरह पीछा कर रहे हों तो मुझसे आपकी मदद करने के लिए न कहें। तू ज़िवेन ने कंधे उचकाए और उदासीनता से कहा, यह निश्चित नहीं है कि कौन किसकी मदद करेगा। साधन सम्राट स्वर्ग में एक बड़ा छेद खोला गया था। इस बड़े छेद के संचालन को बनाए रखने के लिए कई अत्याचारी आभा दूर के शून्य से फैल गए। यह बड़ा छेद बंद होने से पहले 10 साल तक काम करेगा। यह कई अज्ञात बिजलीघरों द्वारा खोला गया स्थान था। अन्यथा यह कैसे यंत्र सम्राट स्वर्ग के प्लानर विल के कुचलने का सामना कर सकता था? जब शस्त्र संप्रभु स्वर्ग में एक बड़ा छेद खुल गया तो पूरा ब्रह्मांड एक शक्तिशाली दबाव को महसूस कर सकता था। यह वह स्थान था जहां एक सार्वभौम सम्राट के शाश्वत और असीम दबाव को पीछे छोड़ते हुए एक सार्वभौम सम्राट ने एक बार अपना ताव प्राप्त किया था। ये ज़िवेन और ये वुडी को यह महसूस होते ही वे वापस दौड़ पड़े। आसपास के कई लोग ध्यान दे रहे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह अंदर बहुत खतरनाक था। बेशकीमती ऊर्जा की अनगिनत फुहारें आसमान में उड़ गईं, अपने साथ सीटी की अनगिनत आवाजें लेकर बाहर की ओर उड़ती हुई, लोगों को ठंड न होने के बावजूद कांपने का कारण बनी। भीतर एक अद्वितीय विशेषज्ञ की आभा चौंकाने वाली थी। हा 100,000 साल, 100,000 साल, यह अंत में यहाँ है। इस बार मुझे असली दिव्य उपकरण खोजना होगा। उस समय मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस बार कई अत्याचारी अस्तित्व हैं। मुझे डर है कि हमारे लिए ईश्वरीय उपकरण को जब्त करना आसान नहीं होगा। इस समय कई इच्छाएं आकाश में उड़ गईं और यंत्र सम्राट स्वर्ग में विशाल छेद में उड़ गईं। इस छेद से अनगिनत खजाने निकले। संपूर्ण साधन सम्राट स्वर्ग एक विशाल गुब्बारे की तरह था जो हवा निकाल रहा था। कितना शक्तिशाली आभा है! ये साधन सम्राट स्वर्ग कहलाने के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। आभा को महसूस करने पर कई लोग पूरी तरह से चौंक गए। सभी जानते थे कि दुनिया जितनी ताकतवर होगी, दुनिया उतनी ही ताकतवर होगी। भले ही दुनिया स्वयं अनिवार्य रूप से वही थी, फिर भी पूरी दुनिया की आभा पर इसका सूक्ष्म प्रभाव होगा। जहां तक उपकरण सम्राट स्वर्ग के प्रभामंडल की बात है, तो ऐसा प्रभामंडल महसूस करना संभव था जिसके कारण लोग कांपने लगे। हर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यह अकल्पनीय था कि इसमें कितने शक्तिशाली अस्तित्व छिपे हुए थे। किंवदंती है कि वे शक्तिशाली देवता विशेषज्ञ साधन सम्राट स्वर्ग में प्रवेश करने का साहस नहीं करते। साधन सम्राट स्वर्ग के शक्तिशाली दमन के अलावा उन्होंने साधन सम्राट स्वर्ग में अत्याचारी विशेषज्ञों के साथ एक समझौता भी किया। वहां राजा स्तर के विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे प्रवेश करने का साहस नहीं करते। क्या साधन सम्राट स्वर्ग बहुत शक्तिशाली नहीं है? किसी ने हड़बड़ाहट में कहा। यह एक किंवदंती थी। किसी ने इसकी पुष्टि करने का साहस नहीं किया। देवताओं को छोड़कर कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि दीर्घजीवी जातियों के लिए भी 100,000 वर्ष बहुत अधिक थे। एक पीढ़ी या कई पीढ़ियों के उत्थान और पतन का अनुभव करने के लिए यह काफी लंबा था। इसलिए इनमें से किसी भी व्यक्ति ने साधन सम्राट स्वर्ग के अंतिम उद्घाटन का अनुभव नहीं किया था। वे कुछ चीजों का न्याय करने के लिए केवल अपने पूर्ववर्तियों के पत्रों पर भरोसा कर सकते थे। कोई नहीं जानता था कि यह सच था या नहीं, लेकिन साधन सम्राट स्वर्ग शायद उससे कहीं अधिक खतरनाक और भयानक था जिसकी सभी ने कल्पना की थी। यहाँ तक कई प्रतिभाएं जो दाव पुष्टिकरण या अर्धचरण दायरे के शिखर के करीब थीं, ने इस समय अपने भाव बदल दिए। वे आमतौर पर नहीं जानते थे कि साधन सम्राट स्वर्ग कितना शक्तिशाली था। हालांकि वे केवल एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर अपने कई पूर्ववर्तियों की तरह वे एक के बाद एक दौड़ते चले गए। सैकड़ों और हजारों आभा समूहों में दौड़ पड़े। शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे जो अकेले ही भागे। हालांकि कमजोर लोगों को अपनी ताकत पर 100% भरोसा नहीं था, इसलिए वे समूहों में पहुंचे।
भले ही उनमें से कई ऐसे अस्तित्व थे जिनकी तुलना डाउ पुष्टिकरण से की जा सकती थी, फिर भी वे साधन सम्राट स्वर्ग में कुछ प्राचीन अस्तित्वों की तुलना में कमजोर थे। ये शिवेन पहले ही क्षण दौड़े, लेकिन वह तुरंत नहीं दौड़े। उसने चुपचाप किनारे से देखा। ये जो लोग दौड़े दौड़े आए थे वे सब उसके हिसाब से थे। सब उसकी आंखों में गिर गए। एक नज़र में वह समझ गया। हालांकि वह थोड़ी देर में गया, लेकिन उसने अपने विरोधियों के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त की। इस बार उन्होंने साधन सम्राट स्वर्ग में प्रवेश किया। साधन सम्राट स्वर्ग में कई खतरे थे, लेकिन खतरा इन प्रतिस्पर्धियों जितना बड़ा नहीं था। साधन सम्राट स्वर्ग के खुलने के साथ कई पुराने राक्षस जो मूल रूप से ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में छिपे हुए थे, एक के बाद एक बाहर निकल आए। यहाँ तक पुराने राक्षस भी जो मूल रूप से इतनी अच्छी तरह से छिपे हुए थे कि ये सिवेन भी उन्हें पहचान नहीं पाए थे, अब ये सिवेन की आंखों में गिर गए। उनमें वास्तव में कई विशेषज्ञ थे। कई प्रभामंडल डीएओ पुष्टिकरण के तुलनीय थे। उनमें से उत्कृष्ट लोगों ने तो येक्षिवेन को यहाँ तक कर दिया था कि वे केवल अपने गहन कौशल पर निर्भर थे। यह ज्ञात नहीं था कि उनके पास हजारों वर्षों से कौशल संचित था या नहीं। वे बिना किसी कौशल के लोगों को कुचल कर मार सकते थे। पहल को जब्त करने के लिए शक्तिशाली विशेषज्ञ एक के बाद एक दौड़ पड़े। ये जिवेन द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि अधिकांश विशेषज्ञ प्रवेश कर चुके हैं, उसने और इंतजार नहीं किया। उसकी पीठ के पीछे दानव पंख दिखाई दिए। उसका पूरा शरीर तुरंत एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और यंत्र सम्राट स्वर्ग में पहुंच गया। इतनी तेजी, यह बहुत तेज है। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और वह पहले ही भाग चुका था। यह किस तरह की गति तकनीक है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? इतना तेज। वह योशिबा और मो झेंगड़े को हराने में सक्षम है। वह वास्तव में असाधारण है। इस बार प्रवेश करने वाले लोगों में उन्हें शीर्ष लोगों में से एक माना जा सकता है। पीछे के लोगों ने ये जिवेन की गति देखी और अचानक उन्हें अपनी पीठ से टपकता ठंडा पसीना महसूस हुआ। ये शिवेन की ताकत बहुत भयानक थी। अकेले इस गति से उनके लिए उन्हें मारना लगभग कोई मुश्किल नहीं था। तो जिवेन सीधे हथियार सम्राट स्वर्ग में पहुंचे और केवल एक असीम जबरदस्ती महसूस की। यह बाहरी लोगों के विरुद्ध शस्त्र सम्राट स्वर्ग का दमन था। यह ऐसा था जैसे मानव शरीर भी सहज रूप से विदेशी प्राणियों को अस्वीकार कर देगा। यह शस्त्र सम्राट स्वर्ग के स्वर्गीय मार्ग का संचालन था। हालांकि येक्षिवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। उन्होंने सीधे आकाशीय सम्राट उपकरण शोधन तकनीक का संचालन शुरू किया। उसके शरीर का सारा आभा अचानक बदल गया था और फिर उसके शरीर का सारा आभामंडल बदल गया था। फिर वह हथियार सम्राट स्वर्ग के मूल प्राणी में बदल गया। वह हथियार सम्राट स्वर्ग से बिल्कुल भी नहीं दबा होगा। वह अभ्यास करने के लिए शस्त्र सम्राट स्वर्ग के नियमों का भी उपयोग कर सकता था। यह समुद्र में लौटने वाले अजगर की तरह था। दमन के परिणाम से उसने एक पल में छुटकारा पा लिया। उसी समय उनके शरीर पर आभा पूरी तरह से साफ हो गई थी और परिवर्तन की भावना थी। यह अभूतपूर्व था। किसी को पता होना चाहिए कि उसका सोने का पानी चढ़ा हुआ अत्याचारी रूप पहले से ही बहुत सही था, लेकिन हथियार सम्राट स्वर्ग में रिमॉडलिंग की भावना थी। उनके शरीर पर आभा भी लगातार बढ़ रही थी। दो देवताओं से संबंधित रक्तसार जो मूल रूप से उसके शरीर में दबा हुआ था, अब लगभग दबाया नहीं जा सकता था और बाहर निकलने वाला था। वह जानता था कि वह पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक खेती करने वाला था। उस समय वह डेमिगोड क्षेत्र का वास्तविक शिखर होगा और एक महान व्यक्ति होने से केवल आधा कदम दूर होगा। उस समय उसकी ताकत का वास्तविक परिवर्तन होगा और वह एक कदम आगे बढ़कर एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगा। और इस क्षण में कई दिव्य इंद्रियां प्रत्यक्ष रूप से बह गईं। उनमें से कई पुराने राक्षस थे जिन्हें येक्षिवेन ने पहले देखा था। वे उस पर ताला लगाना चाहते थे। ये जिवेन वहां है। हमें पहले उसे मारने के लिए सेना में शामिल होना होगा। हम उसे भागने नहीं दे सकते। हमारे पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है, लेकिन वह पोवान क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर है और उससे निपटना पहले से ही इतना कठिन है। अगर हम उसे पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक अभ्यास करने दें तो क्या होगा? यह सही है, उसे मरना चाहिए। हालांकि उसके पीछे देवत्व रसातल का समर्थन है, यह बेकार है। हथियार सम्राट स्वर्ग में जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर हैं। कोई नहीं जानता कि वास्तव में अंदर क्या हुआ। उसे पहले मार डालो। ये जिवेन समझ सकता था कि कई अत्याचारी आभा उसकी ओर दौड़ रहे थे। यह स्पष्ट था कि मोजेंगदे और एओशिबा के साथ अपनी पिछली लड़ाई के कारण वह सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन गया था। हर कोई उन्हें शुरू से ही खत्म करना चाहता था। इतने सारे विशेषज्ञों के एक साथ आने के कारण ये जिवेन उनमें से केवल एक या दो को ही हरा सकती थी, लेकिन उन सभी को मारना असंभव था। इसके अलावा इन शक्तिशाली आभाओं के सामने एओशिबा और मोजेंगदे का स्तर कुछ भी नहीं था। हालांकि उनकी लड़ाकू शक्ति मजबूत थी, उनके कौशल अभी भी उथले थे और येक्षिवेन की साधना की गति के साथ नहीं चल सकते थे। लेकिन इन पुराने राक्षसों में कई ऐसे भी थे जिन्होंने 70,000 से 80,000 साल या इससे भी ज्यादा समय तक खेती की थी।
भले ही उन्होंने कुछ न किया हो, 70,000 से 80,000 वर्ष उनकी साधना को अकल्पनीय स्तर तक उन्नत करने के लिए पर्याप्त थे। यक्षवेन को भरोसा था कि वह असफल नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जीतना भी असंभव था। उसने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और ठंडी सांस ली। जब मैं पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक खेती करता हूं, तो आप सभी मरने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह नहीं रुके और लड़े, लेकिन सीधे गायब हो गए और हथियार सम्राट स्वर्ग की गहराई में चले गए। थोड़ी देर बाद जहां वह खड़ा था वहां बहुत से लोग खड़े थे। हालांकि उन्होंने खुद को नहीं दिखाया, लेकिन वे एक दूसरे के अस्तित्व को जानते थे। उनके लिए इस समय खुद को दिखाना असंभव था, इसलिए वे एक दूसरे के खिलाफ भी पहरे पर थे। धिक्कार है, वह वास्तव में भाग गया येज़ेवेन, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। एओशिबा की आकृति उभरी। उसके और येज़ेवेन के बीच का संघर्ष पहले ही सामने आ चुका था, इसलिए वह किसी भी चीज से नहीं डरता था। उसके बगल में गहरी और भयानक आभा वाले 3 पुराने ड्रैगन थे। यह अज्ञात था जब इन पुराने ड्रैगन ने खेती शुरू की, लेकिन उनकी ताकत अत्याचारी थी। वे एओशिबा से भी अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वे भी बहुत वृद्ध थे। उनमें से प्रत्येक के बाल सफ़ेद थे, लेकिन उनकी मैली आंखों से समय समय पर प्रकाश फूटता रहता था। और इन पुराने ड्रैगन के पीछे मजबूत और कमजोर आभा वाले कुछ विशेषज्ञ भी थे। मजबूत लोगों की तुलना डाव पुष्टिकरण से भी की जा सकती थी, जबकि कमजोर लोग डेमिगोड पीक थे। ये या तो ड्रैगन द्वीप के जागीरदार थे या सेना के विशेषज्ञ जो ड्रैगन द्वीप के साथ अच्छे पदों पर थे। जैसा कि ड्रैगन कबीले दुनिया पर हावी थे, संभावित शक्ति अकल्पनीय थी। कमोबेश सैकड़ों लोग थे। यह एओशिबा के आत्मविश्वास का स्रोत भी था। यक्षवेन चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह एक पूरे समूह के खिलाफ लड़ सकता था? उनकी राय में येज़ेवेन की सबसे बड़ी गलती ट्रांसफॉर्मिंग गॉड एबिस की टीम से अलग होना थी। ट्रांसफॉर्मिंग गॉड एबिस में न केवल बंदर और अन्य शामिल थे, कुछ छिपे हुए पुराने राक्षस भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। इस समय वे भी एक साथ इकट्ठे हुए थे, लेकिन यक्षवेन उनके साथ नहीं थी। अकेले रहना मौत को दावत देने के बराबर था। येज़ेवेन का उल्लेख नहीं करना। एओशिबा खुद भी अंधेरे में कई लोगों के निशाने पर थीं। यह केवल टूल एम्परर हेवन के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं था। कई शत्रुतापूर्ण ताकतें या तो खुले में या अंधेरे में थीं। उनमें से कुछ व्यक्तिगत रूप से युद्ध में गए और कुछ ने अपने विरोधियों की प्रतिभाओं और नायकों को मारने के लिए लोगों को काम पर रखा। हालांकि ड्रैगन द्वीप शक्तिशाली था। इतने विशेषज्ञों के होते हुए कितने लोगों में उन पर हमला करने की हिम्मत थी? यह मौत को प्रणाम करने के बराबर था। अगर हम उसे पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने देते हैं तो यह वास्तव में परेशानी होगी। एक बूढ़े अजगर ने बेहोश होकर कहा, जब वह समय आएगा, मुझे डर है कि हम उसका मैच नहीं होंगे। इस बार मुझे उसे बिना कब्र के मरने देना चाहिए। इस बार मैं एक सांस में ड्रैगन बॉल की सारी शक्ति को अवशोषित कर लूंगा। मैं शस्त्र सम्राट स्वर्ग में अपना दांव सिद्ध करना चाहता हूं। तब तक भले ही वह पोवांग दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश कर जाए तो क्या, मैं अपने हाथ के एक झटके से उसे चिकोटी काटकर मार सकता हूं। एओशिबा की आंखें लाल थीं। वह पहले से ही यक्षवेन से पूरी तरह से चिढ़ गया था। दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं थी। उसे यक्षवेन द्वारा एक डेड एंड के लिए मजबूर किया गया था। कोई और संभावना नहीं थी। अब जब आपने ड्रैगन बॉल को निगल लिया है तो आपके लिए भविष्य में और आगे जाना असंभव होगा। ड्रैगन बॉल एक ऐसा अस्तित्व है जिसे हमारे ड्रैगन कबीले ने लगातार जमा करने के लिए पैदा किया है। यह एक जीवन साधन से भी अधिक कीमती है। आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। एक बूढ़ा अजगर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सलाह देता था। क्या आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं? यदि आप उससे निपटना चाहते हैं तो इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा ड्रैगन द्वीप वास्तव में उससे निपटना चाहता है, भले ही उसका समर्थन हो, भगवान रसातल को बदलने के लिए अवसर मिलना असंभव नहीं है। यह बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे उसे मार देना चाहिए। मैंने इतना बड़ा अपमान कभी नहीं सहा। यहाँ तक किनलाई ने भी मुझे इतना बड़ा अपमान नहीं दिया। अगर मैं उसे मार नहीं सका तो मैं भविष्य में ठीक से साधना नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा यह ऐसा नहीं है कि ड्रैगन बॉल के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एओशिबा ने एक उदास चेहरे के साथ कहा, मेरे आने से पहले पुराने पूर्वज ने एक बार कहा था कि हमारे ड्रैगन द्वीप ने हथियार सम्राट स्वर्ग में एक बैकअप को दफन कर दिया था। हथियार सम्राट स्वर्ग में एक बार एक दानव जानवर था जिसे हमारे द्वारा वश में कर लिया गया था। ड्रैगन कबीले, उसे अब अपना दाव सिद्ध करना चाहिए था। इस बैकअप को सक्रिय करने का समय आ गया है। चलो चलते हैं, उसे ढूंढते हैं और उसे यक्षवेन से छुटकारा दिलाते हैं। एओशिबा और अन्य तुरंत शून्य में गायब हो गए। येज़ेवेन को खोजने में नाकाम रहने के बाद ये इकट्ठे हुए विशेषज्ञ भी एक के बाद एक तितर बितर हो गए। इस समय हालांकि येज़ेवेन को एओशिबा की योजना के बारे में नहीं पता था, उसने परवाह नहीं की। जब तक वह आगे बढ़ा, ये सब क्षणभंगुर बादल थे। वह सीधे हथियार सम्राट स्वर्ग की गहराई में डूब गया।
हथियार सम्राट स्वर्ग की गहराई में कई खजाने वाले राक्षस भी थे जो खजाने की आभा से पैदा हुए थे। इन खजाना राक्षसों के शरीर शोधन उपकरण के लिए सबसे अच्छी सामग्री थे। उन्होंने सीधे डेविल बेकनिंग बैनर निकाला। वह शैतान सम्राट स्वर्ग में सही समय और स्थान का उपयोग करना चाहता था ताकि वास्तव में डेविल बेकनिंग बैनर को एक दिव्य उपकरण में परिष्कृत किया जा सके। वह इसे फिर से एक दैवीय उपकरण में बदलना चाहते थे और उस पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। त्यानयुवान मिरर भी था। यह येज़िवेन की वर्तमान योजना थी, क्योंकि ये दोनों मूल रूप से दैवीय उपकरण थे। हालांकि विभिन्न कारणों से वे दोषपूर्ण दैवीय उपकरण बन गए थे। इसके अलावा त्यानयुवान मिरर की क्षति और भी गंभीर थी। जब यह पहली बार येज़िवेन से मिला था तो उसके पास अपनी शक्ति का 10,000वां हिस्सा भी नहीं था। आकाश में खजाने की आभा की लहरें उड़ गईं। यह हड्डियों को खुरचने वाले स्टील के चाकू की तरह था जो सीधे येज़िवेन के शरीर को खुरच रहा था। यह एक सामान्य रहस्यमय क्षेत्र विशेषज्ञ को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। और येज़िवेन, जो लगातार आकाशीय सम्राट टूल रिफाइनिंग तकनीक का संचालन कर रहे थे, ऐसे वातावरण में पानी में मछली की तरह थे। वह इन प्रभामंडलों को इकट्ठा कर सकता था और फिर उनका उपयोग कर सकता था। जैसे कि उसने येज़िवेन के अस्तित्व को भांप लिया था, एक अतुलनीय शक्तिशाली खजाना दानव प्रकट हुआ। यह खजाना दानव एक भयंकर बाघ के रूप में परिवर्तित हो गया था। दूर से एक सुस्त दहाड़ आई। आवाज सुस्त थी और इसके साथ जानलेवा आवाजें भी थीं। यह बेहद भयानक था। इस भयानक आभा ने येज़िवेन को भी हल्का सा प्रभावित किया। शस्त्र सम्राट स्वर्ग में प्रवेश करते ही उसे इतने शक्तिशाली खजाने वाले दानव का सामना करना पड़ा था। इससे येज़िवेन थोड़ा उत्तेजित हो गया। वह डेविल बेकनिंग बैनर और त्यानयुवान मिरर को एक दिव्य उपकरण के स्तर पर पुनर्स्थापित करना चाहता था। हालांकि उन्हें असंख्य खजाने और शोधन सामग्री की आवश्यकता थी। डेविल बेकनिंग बैनर केवल क्षतिग्रस्त हो गया था, हालांकि त्यानयुवान मिरर ने पूरी तरह से मना कर दिया था। येज़िवेन ने ऊपर देखा और एक विशाल बाघ को देखा। उसका पूरा शरीर भयानक आभा बिखेर रहा था। उसकी ओर कदम कदम चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुनिया को निगल सकता है। यह खजाना दानव किस चीज से बना है? इसमें इतनी शक्ति है। जैसा कि कहा जाता है, बादल ड्रैगन का पीछा करते हैं और हवा बाघों का पीछा करती है। इस भयंकर बाघ के शरीर से भी तेज वायु जनित आभा निकल रही थी। यह एक अत्याचारी खजाना दानव था। एक साधारण देवता चोटी का विशेषज्ञ इसके द्वारा निगल लिया जाएगा। गर्जन। इस क्रूर बाघ ने एक शक्तिशाली दहाड़ निकाली और पूरी दुनिया कांप उठी। अनगिनत बाघ की छवियां शून्य में दिखाई दीं। यह क्रूर बाघ हवा के झोंके में बदल गया और येज़िवेन की ओर झपटा। इसकी गति इतनी तेज थी कि यह छवियों को पीछे छोड़ गई। हालांकि चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न हो, येज़िवेन की गति का कोई मुकाबला नहीं था। येज़िवेन ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने सीधे अपने हाथ में पलटते हुए स्काई सील को चुटकी में लिया और बाघ से भिड़ गया। टकराना। येज़िवेन ने सीधे बाघ के हमले को रोक दिया। दोनों पक्ष चिंगारी में फट गए और चिंगारी दिव्य किरणों में बदल गई, जो दिव्य किरणों की आंधी में बहते हुए सीधे फूट पड़ीं। दोनों पक्ष दो दिव्य अस्त्रों की तरह आपस में टकरा रहे थे। येज़िवेन ने अपने हाथ में हल्का सा दर्द महसूस किया। वह थोड़ा हैरान हुआ। उसके वर्तमान अत्याचारी शरीर के साथ वास्तव में कोई था जो उसे दर्द महसूस करा सकता था। हालांकि यह उनके बचाव से नहीं टूटा था, यह पहले से ही बेहद आश्चर्यजनक था। हालांकि वह हैरान था, उसके हाथ की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। स्पेस ब्रेकिंग स्वॉर्ड उसके दूसरे हाथ में दिखाई दिया और एक विशाल तलवार नदी नीचे गिर गई। शुआ। अगले ही पल वह खूंखार बाघ हमले से चकमा देते हुए पहले ही एक अत्यंत दूर स्थान पर प्रकट हो चुका था। उसकी गति बहुत तेज थी, उससे भी तेज जो येज़िवेन ने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि यह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन इसे भागते रहने देना कोई उपाय नहीं था। दानव सम्मन बैनर। येज़िवेन ने सीधे अपने हाथों को लहराया और दानव बुलाने वाले बैनर ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, अंतरिक्ष को सील कर दिया और बाघ की ओर टूट गया। इसे विरोध करने के लिए कोई जगह नहीं दी और सीधे इसे घेर लिया। बाघ दहाड़ता है और अंतहीन हवा उसके चारों ओर की ऊर्जा को सीधे बहा ले जाती है। इसकी बेहद तीक्ष्ण विशेषताएं थीं और सीधे दानव समन बैनर के नियंत्रण को तोड़ दिया। येज़िवेन थोड़ा अवाक रह गई। यहां तक दानव आह्वान बैनर भी इस बाघ को नियंत्रित नहीं कर सका। इस बाघ की उत्पत्ति क्या थी? हालांकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय का फायदा उठाते हुए, जबकि बाघ दानव आह्वान बैनर से विचलित हो गया था, वह बाहर निकल गया और सीधे बाघ के सामने भाग गया। उसके हाथ उल्टे हो गए और पलटते हुए स्काई सील में बदल गए, नीचे धंस गए। बूम। एक विशाल मशरूम का बादल धीरे धीरे ऊपर उठा। एक भयानक शक्ति उत्पन्न हुई और फिर उसने बाघ के शरीर पर कहर बरपाया। गर्जन। एक तोप के गोले की तरह भयंकर टाइगर सीधे जमीन पर धंस गया। एक भयानक शक्ति ने सीधे आसपास के शिष्यों की एक परत को खुरच दिया। यह कहना चाहिए कि शिष्यों की एक परत वाष्पित हो गई।
यह बहुत भयानक था। यह येज़िवेन की वर्तमान हाथ की गति थी। बाघ लगातार चिल्लाता रहा, गंभीर रूप से घायल हो गया। येज़िवेन की पलटती हुई स्काई सील से निपटना आसान नहीं था। गर्जन, गर्जन, गर्जन। यह क्रूर बाघ लगातार दहाड़ता रहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शिवेन इतनी शक्तिशाली होगी। इसके अलावा येज़िवेन की ताकत और भी भयानक थी। यहाँ तक वह उसके शरीर को चोट भी पहुंचा सकता था। येज़िवेन का अगला हमला साए की तरह हुआ। एक और पलटने वाला स्काई सील टूटकर गिर गया। टकराना। वो बस उठना चाहता था और लड़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसे येज़िवेन ने थप्पड़ मार दिया। स्काई सील के पूरे पलटने से सीधे उसके सिर का आधा हिस्सा फट गया। यदि यह एक साधारण ईश्वर होता तो वह मर जाता, लेकिन वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसका सिर तेजी से ठीक हो रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर थोड़ा अधिक पारदर्शी और धुंधला दिख रहा था। जाहिर था कि उसे काफी चोटें आई थीं। टकराना, टकराना, टकराना। ये खूंखार बाघ दहाड़ता रहा। येज़िवेन के हाथ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बेकार था। येज़िवेन के सामने वह अभी भी बहुत कमजोर था। वह बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे। उसे लगातार तोड़ा जा रहा था। येज़िवेन इस समय एक बाघ नायक की तरह थी, इस क्रूर बाघ के शरीर पर सवार। उसने लगातार मुक्के मारे और प्रत्येक मुक्के की शक्ति जो सितारों को भेद सकती थी, इस क्रूर बाघ के शरीर पर पूरी तरह से गिर गई। दहाड़, लानत है इंसान, मैं कैसे मर सकता हूँ। यह क्रूर बाघ दहाड़ा और उसका पूरा शरीर सिकुड़ रहा था और फिर एक पेपरवेट में बदल गया। एक बाघ के आकार का पेपरवेट सीधे येज़िवेन पर दबा दिया। अचानक ही उन्हें लगा कि पूरी दुनिया इस पेपरवेट के दबाव में है। शब्द पेपरवेट एक अकल्पनीय डिग्री तक सीखा गया था। वह खूंखार बाघ जो पेपरवेट में बदल गया था अभी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वह येज़िवेन को कुचलकर मरते हुए देख सकता हो। यह पहली बार था जब येज़िवेन की इस चीज पर स्पष्ट नजर थी। यह एक दिव्य उपकरण स्तर का पेपरवेट निकला। हालांकि यह भी अधूरा था। यह अज्ञात था कि कितने साल बीत गए थे, लेकिन इसने बाघ के आकार की उपकरण आत्मा का रूप ले लिया था। आपके पास केवल इस तरह की शक्ति है। यदि आप मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आप अभी भी इससे बहुत दूर हैं। येज़िवेन अचानक फूट पड़ा और उसके शरीर में खून की लहर दौड़ गई। उसके हाथ में कटी हुई अंतरिक्ष तलवार। टकराना। येज़िवेन की कटिंग स्पेस सोड द्वारा इस कागज वजन वाली कलाकृति को सीधे टुकड़ों में काट दिया गया था। यद्यपि दोनों दैवीय स्तर की कलाकृतियां थीं, कटिंग स्पेस तलवार कागज भार की कलाकृतियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। उल्लेख नहीं है, यह एक अधूरा दिव्य उपकरण था। येज़िवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे त्यानयुवान दर्पण को इस पेपरवेट विरूपण साक्ष्य के टुकड़े को निगलने दिया। प्रभाव बकाया और तत्काल था। त्यानयुवान दर्पण ने लगभग तुरंत एक मजबूत बहुरंगी प्रकाश को फोड़ दिया और एक सांस में यह सीधे छद्म ईश्वरीय स्तर की कलाकृतियों के स्तर पर लौट आया। यह स्वयं एक दिव्य स्तर की कलाकृति थी, इसलिए सिद्धांत और क्षेत्र इसके लिए कोई समस्या नहीं थे। केवल एक चीज की कमी थी, वह पर्याप्त ऊर्जा थी। यह पेपरवेट आर्टिफैक्ट कई सालों से एक आत्मा में विकसित हुआ था और इसकी शक्ति त्यानयुवान दर्पण द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। येज़िवेन बहुत खुश थी। निश्चित रूप से, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, त्यानयुवान दर्पण अब उसका जीवन बंधन दिव्य उपकरण था। त्यानयुवान का दर्पण जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। समय आने पर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, भले ही दाव की पुष्टि के चरण में उसका सामना एक बिजलीघर से हुआ हो। इस मिसाल के बाद वह तुरंत नहीं झिझका और सीधे उपकरण सम्राट स्वर्ग की गहराई की ओर चला गया। उपकरण सम्राट स्वर्ग वास्तव में बहुत बड़ा, अकल्पनीय रूप से बड़ा था। यह सितारों से सघन रूप से ढका हुआ था और कोई नहीं जानता था कि वहां कितने कीमती राक्षस थे। अगर बाहरी लोगों को पता था कि येज़िवेन ने वास्तव में अपने स्वयं के जीवन बंधन वाले दिव्य उपकरण को एक दोषपूर्ण दिव्य उपकरण खिलाया था, तो यह अनुमान लगाया गया था कि वे मुंह भर खून थूकेंगे। इनमें से कई लोग जो अभी भी अंदर आए थे छद्म ईश्वरीय स्तर की कलाकृतियों का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने यह भी नहीं देखा था कि एक दोषपूर्ण दिव्य उपकरण कैसा दिखता है, लेकिन येज़िवेन ने उन सभी को त्यानयुवान दर्पण को खिला दिया था। उसके लिए उन्होंने बहुत से फिजूल खर्ची की थी। जब तक त्यानयुवान दर्पण फिर से एक दिव्य उपकरण बन सकता है, तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। वह उपकरण सम्राट स्वर्ग की गहराई में मारना जारी रखता था। यह कहा जाना था कि टूल सम्राट हेवन टूल सम्राट द्वारा स्थापित एक दिव्य राष्ट्र था। यह एक अकल्पनीय अस्तित्व था। अगले वर्ष में उसने उन कीमती राक्षसों को उपकरण सम्राट स्वर्ग की गहराई में हर जगह मार डाला। अधिकांश कीमती राक्षस देवता थे और कुछ देवताओं से भी कमजोर थे। उनमें से दाव पुष्टिकरण स्तर की तुलना में कीमती राक्षसों की कोई कमी नहीं थी। ये कीमती राक्षस भी एक दिव्य उपकरण होने के लाभ पर भरोसा करके दाव पुष्टिकरण स्तर की तुलना में ताकत के साथ फूट सकते हैं। हालांकि जिन विरोधियों का उन्होंने सामना किया वे येज़िवेन थे और वे उनके विरोधी नहीं थे। एक एक करके उनके द्वारा उनका सिर कलम किया गया और उनका शुद्धिकरण किया गया।
जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक कीमती राक्षसों का सिर काटा, त्यानयुवान दर्पण ने अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त की। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर धीरे धीरे और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। चूंकि उसने त्यानयुवान के दर्पण को एक जीवन बंधन वाले दिव्य उपकरण में बदल दिया था, वह महसूस कर सकता था कि त्यानयुवान का दर्पण उसकी अपनी ताकत से निकटता से जुड़ा हुआ था, लेकिन वह इससे पहले एक अवसर खोजने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा त्यानयुवान मिरर की भूख भी हैरान करने वाली थी। 1 वर्ष से अधिक समय में येज़िवेन ने छद्म दिव्य उपकरण स्तर के सैकड़ों कीमती राक्षसों के सिर काट दिए थे। इसके अलावा उसने 10 से अधिक कीमती राक्षसों को मार डाला था जो दाव पुष्टिकरण स्तर के दिव्य उपकरणों के बराबर थे। उल्लेख नहीं करने के लिए देवता स्तर के नीचे अनगिनत दिव्य उपकरण थे। फिर भी त्यानयुवान मिरर केवल मजबूत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह अपने चरम पर पहुंचने से बहुत दूर है। यह अभी भी छद्म दैवीय उपकरण के स्तर पर था। यह एक वास्तविक दिव्य उपकरण बनने से अभी भी एक कदम दूर था। बस इसी एक कदम की दूरी ने उसे लाचार बना दिया। यदि डेविल समनिंग बैनर पर इतने सारे संसाधनों का उपयोग किया गया होता तो यह पहले से ही एक दिव्य उपकरण बन गया होता। हालांकि बहुत अधिक निवेश करने में स्वाभाविक रूप से लाभ थे। वह महसूस कर सकता था कि एक बार त्यानयुवान दर्पण के पूरी तरह से परिष्कृत हो जाने के बाद इसकी शक्ति शैतान को बुलाने वाले बैनर से कहीं बेहतर होगी। वास्तव में यह उसके शरीर पर किसी भी दिव्य उपकरण से कहीं बेहतर होगा। यही वजह भी थी कि वह इसमें इतना निवेश करने को तैयार थे। 1 वर्ष से अधिक समय में उसके लिए कोई प्रगति न करना असंभव था। वह पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करने की तैयारी में 2 देवताओं के रक्तसार को भी लगातार परिष्कृत कर रहा था। मूल रूप से वह पहले से तैयारी कर रहा था। तैयारी के 1 वर्ष से अधिक समय के बाद वह आखिरकार पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार था। अन्य बाहरी लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल था। वे इस दुनिया के नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे अंधेरी रात में चमकदार रोशनी की तरह थे। भले ही उन्होंने कुछ न किया हो, कई कीमती राक्षस उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे। हालांकि येज़िवेन अलग थी। जब तक वह नहीं चाहता था तब तक कोई कीमती राक्षस उसकी आभा का पता नहीं लगा पाएगा। जब भी वह स्वर्गीय सम्राट उपकरण शोधन तकनीक का संचालन करता तो उसकी आभा पानी में मछली की तरह होती। उन्होंने सीधे एक गुफा ढूंढी, एक गठन सरणी की व्यवस्था की और अपना बंद दरवाजा प्रशिक्षण शुरू किया। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके शरीर से अनगिनत रक्तसार और ऊर्जा निकल गई। यह 2 देवताओं की शक्ति थी। येज़िवेन 1 साल से अधिक समय से दोनों देवताओं के रक्तसार की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। हालांकि उनके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए वह रक्तसार की शक्ति को ठीक से परिष्कृत नहीं कर पाया था। अब उसके पास आखिरकार समय था। वैसे भी टूल एम्परर हेवन के बंद होने में अभी काफी समय था। उसके शरीर में खून लगातार बढ़ रहा था। एक शक्तिशाली शक्ति उसके अंगों और हड्डियों को प्रभावित कर रही थी। दायरे के बारे में उनकी समझ में भी लगातार सुधार हो रहा था। उसने लगातार ब्लडस्टोन अयस्क को जलाया और उसे अपने शरीर में रहस्यमयी जगह में डाल दिया। इससे क्षेत्र की उनकी समझ में वृद्धि हुई, जिससे उनके पास वास्तव में पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर हमला करने की ताकत थी। पहाड़ में एक दिन दुनिया में 1000 साल के बराबर था। यह एक कल्टीवेटर का सबसे अच्छा चित्रण था। येज़िवेन पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर हमला करने के लिए बस थोड़ा बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना चाहती थी। इसमें उन्हें पूरे 5 साल लग गए। पलक झपकते ही उन्हें टूल सम्राट हेवन में प्रवेश किए पूरे 6 साल हो चुके थे। उपकरण सम्राट स्वर्ग के खुलने का समय आधे से अधिक था। टूल एम्परर हेवन में बहुत से लोगों को पहले ही बहुत सारा खजाना मिल चुका था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने एक दैवीय उपकरण ढूंढ लिया है और उसे अपने वश में कर लिया है। इससे दुनिया में सनसनी फैल गई। शीर्ष देवगणों के लिए ईश्वर की कलाकृतियां अकल्पनीय रूप से आकर्षक थीं। यदि एक ईश्वर कलाकृति एक कृत्रिम भावना उत्पन्न कर सकती है तो यह स्वाभाविक रूप से लंबे समय के बाद सिद्धांत के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होगी। यदि किसी के पास कोई कलाकृति हो सकती है तो स्वाभाविक रूप से यह कहा जाएगा कि उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि एक कलाकृति को वश में करना आसान नहीं था। अगर कोई अधूरी कलाकृति भी होती तो भी उसे वश में करना बहुत मुश्किल होता। इसलिए हालांकि ऐसे लोग थे जिन्होंने अधूरी कलाकृतियों को वश में कर लिया था, फिर भी बहुत सारी वास्तविक कलाकृतियां नहीं थीं। अपेक्षाकृत बोलते हुए वे दुर्लभ थे। येज़िवेन बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन उसके पास अभी भी बाहर दिव्य ज्ञान का एक अंश था। इसलिए ये समाचार उससे छिपाए नहीं जा सके और उसके कानों में पड़ गए। यह दिव्य अवतार एओशिबा, मोजेंगडे और अन्य के ठिकाने के बारे में पूछताछ करते हुए खतरनाक वर्जित क्षेत्रों की खोज करते हुए उपकरण सम्राट स्वर्ग में चल रहा था। जब वह बाहर आता तो वह इन दोनों समस्याओं को एक ही झटके में हल कर देता। हालांकि चाहे वो एओशिबा हो या मोजेंगडे, ऐसा लगता था कि वे गायब हो गए हैं। येज़िवेन को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। उन्हें केवल एक दिव्य अवतार के साथ खोजना बहुत कठिन था। हालांकि वह जल्दी में नहीं था।
वह अब लगातार पोवांग दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच रहा था। जब तक वह सफल हो सकता है, दूसरे पक्ष की चालें चाहे जो भी हों, यह बेकार होगा। पूरी ताकत के सामने चालें बहुत बचकानी थीं। वह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था और पोवांग दायरे के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए अंतिम स्प्रिंट बना रहा था। उसकी साधना के साथ पोवांग दायरे के 9वें स्तर तक पहुंचना केवल कुछ ही मिनटों की बात थी। इसमें 9 साल बिल्कुल नहीं लगेंगे। हालांकि वह न केवल पोवांग दायरे के 9वें स्तर को तोड़ना चाहता था, बल्कि वह अपनी युद्ध शक्ति को अमर स्तर के मध्य चरण के बराबर बनाना चाहता था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण साधनों से प्राप्त किया जा सकता था। विशाल और असीम हथियार संप्रभु स्वर्ग में एक बर्फ सफेद आकृति मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह कटाई कर रही थी। एक के बाद एक खजाना दानव उसके द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और उसी स्थान पर उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। यह युवक अभिव्यक्तिहीन था। यदि एक शिवन यहाँ होता तो वह तुरंत चौंक जाता। यह वास्तव में दिव्य सम्राट हथियार शोधन तकनीक भी थी। काफी देर बाद युवक बोला, उपकरण सम्राट स्वर्ग के बंद होने के बाद हम उपकरण सम्राट के सच्चे वंशज के रूप में प्रवेश नहीं कर सके। हर बार हमें 100,000 वर्षों में एक बार आने और फसल काटने के अवसर का लाभ उठाना होगा। यह उन लोगों के लिए समान है। यह युवक वास्तव में शस्त्र सम्राट का सच्चा उत्तराधिकारी था। हालांकि अब जबकि हथियार सम्राट स्वर्ग बंद था, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, भले ही वे हथियार सम्राट के सच्चे उत्तराधिकारी हों। वही था। हालांकि इस बार मैं इस स्थिति को समाप्त कर दूंगा। मैं शस्त्र सम्राट की सच्ची विरासत प्राप्त करना चाहता हूं। उस समय संपूर्ण शस्त्र सम्राट स्वर्ग मेरे नियंत्रण में होगा। जो लोग मेरा फायदा उठाने आए थे वे जाने की बात भूल सकते हैं। हथियार सम्राट स्वर्ग का स्वामी केवल मैं ही हो सकता हूं, जुओ होंग। क्या उन्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग भी शस्त्र सम्राट की विरासत के लिए आए थे? हालांकि वे मेरी तुलना हथियार सम्राट के सच्चे उत्तराधिकारी से कैसे कर सकते हैं? युवक के हाव भाव बेहद ठंडे थे। आओ शिबा, किनलाई, ये वुडी, ये जिविन, मो झेंगडे, यांगवानिक्सु। युवक ने एक एक करके इन नामों को उगल दिया। वे सभी युवा पीढ़ी के शीर्ष पायदान के जीनियस थे। हालांकि वह बोल रहा था, उसके हाथों की हरकत जरा भी धीमी नहीं थी। उसने बड़ी संख्या में कीमती राक्षसों को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। वह ये जिवेन की तरह नहीं था, जिसने अपने दिव्य उपकरण को परिष्कृत करने के लिए उपकरण सम्राट स्वर्ग की कीमती ची का उपयोग किया। इसके बजाय उसने इसका इस्तेमाल खुद को गुस्सा दिलाने के लिए किया। दिव्य सम्राट टूल रिफाइनिंग आर्ट द्वारा परिष्कृत किए जाने पर कई खजाना राक्षस चिल्लाए। उनके कौशल को पचा लिया गया और उनके शरीर को सीधे जुओहोंग ने ले लिया। दिव्य सम्राट टूल रिफाइनिंग आर्ट द्वारा परिष्कृत किए जाने पर कई खजाना राक्षस चिल्लाए। उनके कौशल को पचा लिया गया और उनके शरीर को जुओहोंग ने ले लिया। क्यूई खजाने के अंदर अच्छी चीजों की कल्पना करना कठिन था। यह खजाना क्यूई पत्थरों से चिपक गया और रत्न बन गया। ये रत्न उपकरण शोधन के लिए सर्वोत्तम सामग्री थे। जब तक थोड़ा सा जोड़ा जाता है, टूल रिफाइनिंग की सफलता दर बहुत बढ़ जाएगी। उपकरण शोधन के पहलू में प्राचीन काल से किसी की तुलना शस्त्र सम्राट से नहीं की जा सकती थी। वे ही एकमात्र सर्वोच्च अस्तित्व थे जिन्होंने औजार शोधन के माध्यम से सफलता प्राप्त की थी। इस समय येक्षिवेन भी सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गई थी। वह अपनी हर सांस के साथ बड़ी मात्रा में खजाने की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, और उनकी हर सांस एक ज्वार की लहर की तरह थी। सारी खजाने की ऊर्जा उसके शरीर में रूपांतरित और अवशोषित हो गई थी। यह खजाना ऊर्जा सिर्फ साधारण ऊर्जा नहीं थी, इसमें सत्य के अनगिनत निशान भी छिपे हुए थे। यदि लोग लंबे समय तक यहाँ साधना करते हैं तो वे खजाना क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम होंगे। न केवल उनकी साधना गति बढ़ेगी, बल्कि वे खजाना क्यूई में निहित सिद्धांतों से भी प्रभावित होंगे। कहा जा सकता है कि यह देवताओं से सीधे जुड़ने का एक तरीका था। कोई आश्चर्य नहीं कि हथियार सम्राट स्वर्ग में अनगिनत विशेषज्ञ थे। यहाँ का वातावरण ट्रांसफॉर्मिंग गॉड एबिस से भी तुलनीय था। हालांकि इस जगह में टूल रिफाइनिंग का ग्रेट डाओ शामिल था। हालांकि ट्रांसफॉर्मिंग गॉड एबिस एक ऐसा स्थान था जहां अनगिनत देवताओं ने महान दाव को प्रकट करने के लिए हाथ मिलाया था। फिर वे ग्रेट डाओ को हड़प लेंगे और जबरन उसे समझ लेंगे। हालांकि उपकरण सम्राट स्वर्ग हर जगह था। इसका एक विशाल क्षेत्र था। यह ट्रांसफॉर्मिंग गॉड रसातल से अनगिनत गुना बड़ा था। येक्षिवेन ने इतनी बड़ी दुनिया कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक देवताओं द्वारा रूपांतरित किए गए दैवीय राष्ट्र जैसे डेथ लॉर्ड्स एबिस ऑफ डेथ टूल सम्राट हेवन की तुलना में कुछ भी नहीं थे। वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। इसलिए हथियार सम्राट स्वर्ग था, हथियार सम्राट की दुनिया नहीं। असंख्य स्वर्गों और लोकों में स्थित स्वर्गों ने इस अतुलनीय रूप से विशाल संसार को संदर्भित किया। इतनी बड़ी दुनिया को खोलना आम लोगों के लिए असंभव था। यहाँ तक देवताओं के सर्वोच्च विशेषज्ञ भी इतनी बड़ी दुनिया को अपने दिव्य साम्राज्य में नहीं खोल सके क्योंकि उनके पास पर्याप्त दिव्य शक्ति नहीं थी।
यहाँ के महान दाव इन खजाना राक्षसों को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर रहे थे, जिससे वे अपनी साधना प्रणाली बना रहे थे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। यह तब की बात है जब शस्त्र सम्राट यहाँ नहीं थे। यदि शस्त्र सम्राट यहाँ होता तो यह कितना भव्य होता। ऐसा लगता था कि येज़िवेन ने सम्राट स्तर के बिजलीघरों की शक्ति के हिमशैल के सिरे को देखा था, और येज़िवेन भी अब इसका लाभ उठा रही थी। दिव्य सम्राट टूल रिफाइनिंग तकनीक के साथ वह न केवल अपनी आभा को छुपा सकता था, बल्कि खेती के लिए क्यूई के खजाने का भी उपयोग कर सकता था। उन्हें शस्त्र सम्राट के स्वर्गीय दाव द्वारा अस्वीकार किए जाने की चिंता नहीं थी। येज़िवेन ने पहले दिव्य सम्राट उपकरण शोधन तकनीक को विकसित करने में अधिक प्रयास नहीं किया था। यह टूल रिफाइनिंग के लिए एक सहायक खेती तकनीक थी। अब जबकि उसने वास्तव में खेती करना शुरू कर दिया था, इस तथ्य के साथ कि उसका क्षेत्र उस समय की तुलना में कई गुना अधिक अत्याचारी था जब उसने इसे अभी प्राप्त किया था, उसे एहसास हुआ कि वह शुरुआत में कितना गलत था। यह अपने आप में एक प्रकार की अकल्पनीय सर्वोच्च साधना तकनीक थी। देव स्तर की मार्शल आर्ट जो उन्होंने प्राप्त की थी, उनमें से अधिकांश जादुई शक्ति चालें थीं। इसके विपरीत वास्तविक साधना तकनीकें बहुत दुर्लभ थीं। उनमें महान दाव के अनगिनत सत्य समाहित थे। जितना अधिक उन्होंने साधना की, उतना ही अधिक उन्होंने उनमें अकल्पनीय रूप से गहन अस्तित्व को महसूस किया। येज़िवेन में भी अपनी साधना को छोड़ने और पुनः साधना करने का आवेग था। इसने उनके दाव हॉट को लगभग प्रभावित किया। हालांकि वह फिर भी शांत हो गया और उसने अपनी खेती को नहीं छोड़ा और फिर से खेती की। अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन फिर भी वह लगभग महसूस कर सकता था कि दिव्य सम्राट उपकरण शोधन तकनीक की खेती और अपने स्वयं के महान दाव की पुष्टि करते हुए उसका अवलोकन करने वाले व्यक्ति शास्त्र में बहुत सुधार हुआ था। उनके शरीर ने पहले ही एक विशाल ब्रह्मांड बना लिया था। उसके चारों ओर असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। इस समय उनका पूरा शरीर ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित था। वह ब्रह्मांड में एकमात्र सच्चे भगवान थे। वेव्स ऑफ ट्रेजर क्यूई उनके द्वारा परिष्कृत किया गया था। हजारों मील के दायरे में खजाना क्यूई के ज्वार को उमड़ता हुआ महसूस किया जा सकता है। कई खजाना राक्षस कांप रहे थे और जमीन पर झूठ बोल रहे थे। वे येज़िवेन की आभा को महसूस नहीं कर सके, हालांकि उसकी सांस मात्र से खजाना क्यूई के ज्वार को हजारों मील तक हिला सकती थी। कोई सोच सकता है कि इसके बीच में किस तरह का भयानक अस्तित्व था। काफी देर बाद अचानक उसका पूरा शरीर खुल गया। लगभग एक पल में उसके शरीर से एक अत्याचारी शक्ति निकली। उसका क्यूई और रक्त समुद्र की तरह सब कुछ धोता हुआ उमड़ पड़ा। गड़गड़ाहट की आवाज और गड़गड़ाहट की आवाज थी। उसने आकाश की ओर देखा और एक लंबी दहाड़ निकाली। वह आखिरकार पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया था। हा, येज़िवेन बेहद लापरवाह थी। उसने अंततः देवता के शिखर तक साधना की थी। यह देवता का अंतिम क्षेत्र था। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति पहले से ही दाव मान्यता के बराबर थी, लेकिन उनका दायरा बहुत कम था। ज्यादातर समय वह घाटे में रहता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वजह से उसकी युद्ध शक्ति सीधे अमरता के दायरे के बीच में चली गई और वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंचने के लिए उनकी खेती को अभी भी कुछ समय चाहिए था। हालांकि यह केवल कुछ समय की बात थी। उसने पहले से ही अपना मन बना लिया था कि जब वह बाहर जाएगा तो उसे देवता परिवर्तन रसातल में पीछे हटना होगा और सीधे भगवान बनने के लिए दाव मान्यता की ओर भागना होगा। यह दाव सत्यापन के साथ तुलनीय नहीं था। डीएओ सत्यापन की तुलना डीएओ सत्यापन नहीं था। उनका पूरा शरीर एक तरह के परिवर्तन से गुजर रहा था। लगातार कर्कश आवाज आ रही थी। येज़िवेन ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर लगातार फुदक रहा था और उसकी क्यूई और खून बढ़ रहा था। लंबे समय के बाद वह आखिरकार रुक गया और पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। उसने सीधे अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। उसकी पकड़ से शून्य फट गया था। उसके हाथ में शून्य में छिपे हुए कई खजाने के दानव पकड़े गए। क्या तुम सिर्फ मुझे ताक झांक नहीं कर रहे थे और मेरे क्यूई और रक्त का लालच नहीं कर रहे थे? येज़िवेन उपहास किए बिना नहीं रह सकी। उसने पहले ही इन ट्रेजर डीमंस के अस्तित्व का पता लगा लिया था। यह बस इतना था कि वह टूटने के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में था, इसलिए वह उनकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। ये खजाना दानव भी समझदार थे और उन्हें टूटने के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में परेशान नहीं किया, जिससे उन्हें कुछ समय तक जीवित रहने की अनुमति मिली। यह कैसे संभव है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? असंभव। क्या उसने देवता के शिखर तक साधना नहीं की? वह बहुत कमजोर इंसान है। वह इतना भयानक कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये खजाना दानव आतंक में दहाड़ते हैं। वे लगभग एक ही पल में येज़िवेन द्वारा पकड़ लिए गए थे और उनमें वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। यहाँ तक कुछ ट्रेजर डीमंस भी थे जिनकी तुलना डीएओ सत्यापन स्तर से की जा सकती थी। वे बड़े अत्याचारी थे। टूल सम्राट हेवन में भी वे छोटे रईस थे। जब तक वे उस अस्तित्व को नहीं भड़काते जो उत्तेजित करना कठिन था, तब तक वे मरेंगे नहीं। किसने सोचा होगा कि वे एक पल में येज़िवेन द्वारा पकड़े जाएंगे? टकराना।
जैसे ही यक्षिवेन ने उन्हें पकड़कर मार डाला, वे चिल्लाने लगे। स्वर्गीय स्रोत दर्पण ने उनके शरीर के साथ साथ उनकी अक्षय कीमती ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। गड़गड़ाहट, अनगिनत क्लेश के बादल किसी समय आकाश में एकत्रित हो गए थे। इन क्लेशों के बादलों में एक अभूतपूर्व अत्याचारी दबाव था, जो सीधे येज़िवेन के दिल पर दबाव डालता था। यह एक दैवीय क्लेश था। देवता एक प्रकार के दायरे थे। यह जीवन के सार का परिवर्तन भी था। चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु, यदि वे इस स्तर तक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरह के भयानक दैवीय क्लेश का सामना करना पड़ेगा। एक जीवित प्राणी की तरह बहुत से दैवीय उपकरण नहीं थे जिन्हें दैवीय उपकरणों में पदोन्नत किया जा सके। इसलिए दैवीय साधन अत्यंत दुर्लभ थे। यदि कुछ दैवीय उपकरण भी होते तो वे देवताओं के हाथ में होते। देवताओं के स्तर से नीचे के विशेषज्ञ जिनके पास दैवीय उपकरण थे, वे फीनिक्स पंख और गेंडा सीन के समान दुर्लभ थे। त्यानयुवान का दर्पण अचानक यक्षिवेन के शरीर से उड़ गया। दर्पण की सरल और अलंकृत सतह रक्त लाल प्रकाश के झोंके से फूट पड़ी, जिसने दुनिया में सब कुछ रोशन कर दिया। हजारों मील का आसपास का स्थान रक्त के समुद्र में प्रकाशित हो गया था। दूरी में अनगिनत खजाने वाले राक्षस लुढ़क रहे थे और रेंग रहे थे। पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। क्या मजाक! यदि उन्हें ईश्वरीय क्लेश ने फंसाया होता तो वे समाप्त हो जाते। इसलिए हजारों मील के दायरे में परमेश्वर के प्रतिशोध में केवल येज़िवेन ही खड़ी थी। परमेश्वर के इस प्रतिकार ने उसे खतरे का एक बहुत ही प्रबल आभास दिया। अगर यहाँ भगवान होता तो शायद उसकी आंख की पुतलियां निकल जातीं। वह अपनी बुद्धि से डर गया होगा। वह अपनी बुद्धि से डर गया होगा। इस प्रकार का दैवीय क्लेश किसी सामान्य दैवीय क्लेश से तुलनीय होने से बहुत दूर था। त्यानयुवान का दर्पण अपने आप में बहुत खास था। यह एक बार एक अकल्पनीय दायरे में पहुंच गया था। हालांकि ये मोह अब यहाँ नहीं थे, लेकिन यह कोई सामान्य दैवीय क्लेश नहीं था। वाला एक भयानक गड़गड़ाहट और बिजली सीधे नीचे गिर गई। ये जीवेन की आंखें तेज थीं। वह एक नज़र में देख सकता था कि यह गड़गड़ाहट और बिजली नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से गर्जन और बिजली के सिद्धांतों का एक समूह था जो गरज और बिजली के रूप में गिरा था। येज़िवेन का दिल कांपने से खुद को रोक नहीं सका। यह दैवीय क्लेश बहुत भयानक था। इसने सार पर सीधे हमला करने के लिए सभी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। यह सबसे भयानक तरीका था। अब जब येमो यहाँ नहीं थी, तो येज़िवेन केवल इस दिव्य क्लेश का ध्यान रख सकती थी। उसके नियंत्रण में त्यानयुवान दर्पण अनगिनत रक्त लाल बत्तियों के साथ फूट पड़ा। उसकी सतह पर कानून की लकीरें उभर आईं। उन्होंने एक रक्त लाल धारा बनाई और गर्जन और बिजली के सिद्धांतों के उस समूह की ओर दौड़ पड़े। बूम! जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। एक भयानक आभा बह गई। उफनती ऊर्जा की लहरें समुद्र की लहरों की तरह बह निकलीं। हालांकि जो वास्तव में भयावह था वह यह नहीं था। जो वास्तव में भयावह था वह यह था कि इस तरह के सैकड़ों भयानक बिजली के सांकेतिक कानून आकाश में प्रकट हुए थे। हालांकि त्यानयुवान मिरर का क्लेश पार करने का तरीका भी बहुत उग्र था। लगभग एक ही पल में वह एक अद्वितीय महान शैतान में बदल गया। उसने उसी जगह अपना रक्तरंजित मुंह खोल दिया और सैकड़ों भयानक बिजली के कानूनों को निगल लिया। अगर दूसरे लोग इसे देखेंगे तो वे मौत से डर जाएंगे। यह बिजली का नियम एक देवता को मारने के लिए काफी था। यह कितना भयानक होगा जब सैकड़ों बिजली के नियम एक साथ ढेर हो जाएंगे। फिर भी यह उसके द्वारा एक घूंट में खा लिया गया था। बेशक सामान्य दैवीय क्लेश इतने भयानक नहीं होंगे। येज़िवेन असाधारण थी और त्यानयुवान दर्पण उन दिनों शैतान राजा का जादुई उपकरण था। जहां तक क्लेश की बात है तो ऐसा लगा मानो वह क्रोधित हो गया हो, क्योंकि वह और भी उन्मादी रूप से नीचे आया था। 1000 से अधिक बिजली के कानून धराशायी हो गए, भयानक आंकड़ों की एक श्रृंखला में बदल गए। ईश्वरीय जानवर थे, साथ ही हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली व्यक्ति भी थे। उन सभी ने गोलाई पर हमला किया। इस समय जमीन में पहले से ही अनगिनत मात्रा में पीले पानी की बौछार शुरू हो गई थी। पाताल का पानी, यक्षिवेन ने इसे तुरंत पहचान लिया। अंडरवर्ल्ड का पानी जमीन से बाहर निकल रहा था और यह खतरनाक गति से फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये येज़िवेन और त्यानयुवान के आईने को डुबा देगी। जल्द ही यह यक्षिवेन के पैरों पर चढ़ गया था। उसे तुरंत एक तरह का दर्द महसूस हुआ। वह स्थान जो पाताल के जल में डूबा हुआ था सिसकती आवाज कर रहा था। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। पीले झरने का पानी उसके भौतिक शरीर को भी चोट पहुंचा सकता था। यदि एक साधारण पीक डेमिगोड, भले ही वह दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ के बराबर हो, पीले झरने के पानी से छुआ हो तो वह शायद थोड़े समय में रक्त के एक पोखर में पिघल जाएगा। हालांकि यक्षिवेन इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकती थी। उन्होंने खुद को बचाने के लिए सीधे देवत्व को विकीर्ण किया और खुद को दानव बुलाने वाले बैनर में लपेट लिया। फिर वह अचानक हवा में उड़ गया और युद्ध में त्यानयुवान दर्पण की मदद करने लगा। बिजली चमकने के इन हजारों शक्तिशाली कानूनों की बमबारी अभी पूरी नहीं हुई थी। अधिक बिजली कानून टूट गए और येज़िवेन केवल त्यानयुवान को आईने में मदद करने की पूरी कोशिश कर सकती थी।
मानव दाव मुट्ठी। उसने एक मुक्का मारा और सीधे बिजली के कानून को तोड़ दिया। हालांकि वह लगभग महसूस कर सकता था कि उसका हाथ हल्का सा सुन्न हो गया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह कितना भयानक था। ये बिजली के नियम त्यानयुवान के आईने में घुस गए। इस समय त्यानयुवान दर्पण भी लड़कर मजबूत हो रहा था। इसे किसी बात की तनिक भी परवाह नहीं थी। इसने अपना खूनी मुंह खोला और मुंह से पूरा निगल लिया। इसके शरीर पर बिजली गिरने वाले कानून बेकार थे। वे इसे बिल्कुल हिला नहीं सके। ये शिवेन चिंतित नहीं थी। त्यानयुवान का दर्पण उसके कई उपकरणों में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन यह सबसे मजबूत था। अब तक उसने एक ऐसे अस्तित्व का सामना नहीं किया था जो त्यानयुवान के दर्पण को चोट पहुंचा सके। इससे वह और भी विस्मय में पड़ गया। इतना भयानक त्यानयुवान दर्पण, अतीत में इसे किस प्रकार की क्षति का सामना करना पड़ा जिसके कारण यह इस तरह के दायरे में आ गया। यह अकल्पनीय था। त्यानयुवान दर्पण ने बड़े कौर में बिजली के नियमों को निगल लिया। समय समय पर यह एक दानव के हाथ में बदल जाएगा और आकाश में बिजली के नियमों को पकड़ लेगा। ऐसा लग रहा था कि यह काफी तेज नहीं था। ये शिवेन इस विपत्ति को पार करने के इतने उग्र तरीके से नहीं रह सकी। आखिरकार उसका शरीर अभी भी त्यानयुवान के दर्पण से कमतर था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिवेन थोड़ा सा महसूस कर सकती थी कि त्यानयुवान के दर्पण से एक उभरती हुई इच्छाशक्ति धीरे धीरे उभर रही थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और महसूस किया कि त्यानयुवान दर्पण ने एक बार फिर एक नई टूल स्पिरिट को जन्म दिया है। ये मुंह के जाने के बाद, हालांकि उसने त्यानयुवान दर्पण के साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़े थे, लेकिन वास्तव में उसका दूसरी पहचान के साथ पुनर्जन्म हुआ था। उपकरण भावना के रूप में त्यानयुवान दर्पण में वापस आना असंभव था। इस समय एक नई उपकरण भावना का जन्म होना भी निश्चित रूप से एक मामला था। यह उसकी साधना के तहत पैदा हुई एक उपकरण भावना थी। स्वाभाविक रूप से यह उसके प्रति पूरी तरह से वफादार होगा। उन्हें भूतकाल में इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर जैसी टूल स्पिरिट को मिटाने की चिंता नहीं थी। यह बिल्कुल अलग बात थी। वह बहुत खुश हुआ। यदि कोई टूल स्पिरिट होता तो त्यानयुवान दर्पण अब की तुलना में कहीं अधिक शक्ति लगा सकता था। उसकी दिव्य भावना सीधे त्यानयुवान दर्पण की कमजोर और अभी भी अर्धज्ञानी उपकरण भावना को महसूस कर सकती थी। दोनों पक्ष अपने आप जुड़े हुए थे, जैसे कि रक्त संबंध हो। इस टूल स्पिरिट के जन्म के बाद त्यानयुवान मिरर और भी क्रूर हो गया। न केवल स्वर्गीय क्लेश इसका कुछ नहीं कर सका, बल्कि इसने त्यानयुवान मिरर में पीले झरने के पानी को सीधे अवशोषित कर लिया, जिससे त्यानयुवान मिरर के अंदर एक उफनती पीली वसंत नदी बन गई। पीले झरने का यह स्तर देवताओं को भी पिघला सकता है। ये शिवेन ने उसमें रहने की हिम्मत नहीं की। कोई सोच सकता है कि यह कितना भयानक था। अब जब त्यानयुवान दर्पण ने एक सांस में सब कुछ समाहित कर लिया था, तो इसका उपयोग विरोधियों से निपटने के लिए किया जा सकता था। यहाँ तक अगर यह एक देवता था तो इसे सीधे मारा जा सकता था। ये शिवेन एक और तुरुप का पत्ता पाकर अतुलनीय रूप से खुश थी। इसके अलावा उसके द्वारा अवशोषित किए गए बिजली के कुछ नियमों का इस्तेमाल त्यानयुवान दर्पण ने खुद को संयमित करने के लिए किया था। कुछ वास्तव में उसके द्वारा संग्रहित किए गए थे और एक ताबीज में परिवर्तित हो गए थे। जब उसने सीधे उसे बाहर फेंका तो यह गड़गड़ाहट और बिजली का परमेश्वर का प्रतिकार स्तर होगा। इसमें से एक देवता को बहुत कष्ट दे सकता है। इसकी शक्ति अनंत थी। यहाँ तक वह चकित रह गए। त्यानयुवान दर्पण वास्तव में अधिक से अधिक क्रूर होता जा रहा था। यहाँ तक कि स्वर्ग का प्रतिशोध भी इसका कुछ नहीं कर सका। इसने इसे हमले का एक नया तरीका भी दिया। आकाश में वज्रपात कम से कम होता जा रहा था। ये शिवेन को पता था कि त्यानयुवान दर्पण की गड़गड़ाहट का संकट आखिरकार बीत चुका था। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद त्यानयुवान के दर्पण से एक राक्षसी आभा तुरंत बह गई और एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति बह गई। यह दर्पण के एक दिव्य उपकरण में पूर्ण परिवर्तन का प्रतीक था। दैवीय शक्ति एक देवता की जबरदस्ती की तरह सभी दिशाओं में बह गई। दूरी में अनगिनत खजाने वाले राक्षस पूजा में घुटने टेक दिए। वे बाहर के लोगों से अलग थे। वे स्वयं दैवीय उपकरणों से रूपांतरित हो गए थे, इसलिए उनके लिए त्यानयुवान दर्पण दाव का वास्तविक प्रमाण था। टूल सम्राट हेवन में एक और सर्वोच्च अस्तित्व था जिसने दाव की पुष्टि की थी। उनका व्यक्तित्व विशाल और शक्तिशाली था। उसके शरीर से शॉकवेव्स फूट पड़ी, जिससे कई तावीज बन गए जो फैल गए। ये शिवेन ने अपना हाथ हिलाया और त्यानयुवान का दर्पण उसके हाथ में उड़ गया। अंतरंगता की एक बेहोश भावना थी। वह जानता था कि यह त्यानयुवान दर्पण में बनी टूल स्पिरिट का प्रभाव था, अन्यथा उसके लिए इतना घनिष्ठ होना असंभव होता। वह पहले ही देवता के शिखर पर जा चुका था। त्यानयुवान दर्पण के साथ अमरता के दायरे के मध्य चरण में डरने की कोई बात नहीं थी। जब उसने पर्याप्त शक्ति जमा कर ली तो यह अमरता के दायरे के पूरे मध्य चरण को मिटा देने के लिए पर्याप्त होगी। त्यानयुवान दर्पण को हमेशा अपने हाथों में मुर्गे की पसली जैसा महसूस होता था। ऐसा नहीं था कि त्यानयुवान दर्पण पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, बल्कि यह बहुत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था
और इसकी मरम्मत के लिए समान स्तर के अन्य उपकरणों की तुलना में कई गुना अधिक संसाधनों की खपत होगी। यहाँ तक कि यक्षिवन जैसे बड़े खर्चीले दांत को ठीक करने की बात आती है तो उसे दांत में दर्द होता है। इसके विपरीत सामने की लड़ाई में इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। अब त्यानयुवान दर्पण उपकरण सम्राट स्वर्ग में विशेष वातावरण की मदद से दिव्य उपकरण स्तर में टूट गया था। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी, यह किसी से कम नहीं था। इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और यह येज़िवेन के तुरुप के पत्तों में से एक बन गया था। कुछ साल पहले की तुलना में कहा जा सकता है कि वर्तमान येज़िवेन ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा दी है। अगला कदम दानव आह्वान ध्वज को एक दिव्य उपकरण बनने देना था। तब तक उसके हाथों में 3 पूर्ण दैवीय उपकरण आ चुके होंगे। एक देवता के लिए ऐसा धन बहुत चौंकाने वाला था। साधारण देवताओं के पास केवल एक ही होगा क्योंकि ईश्वरीय उपकरण बनने की कीमत बहुत अधिक थी। बेहतर होगा कि इन संसाधनों से लाइफ मैजिक टूल को मजबूत किया जाए। यदि यह टूल सम्राट हेवन में नहीं होता तो येज़िवेन इतना खर्चीला नहीं होता। येज़िवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत टूल सम्राट हेवन की गहराई में उड़ान भरी। उन्होंने अपनी आभा को नहीं छिपाया। उसने लगातार उन अत्याचारी खजाना राक्षसों की तलाश की, उन्हें मार डाला और उनके शरीर को लूट लिया, उन्हें दानव आह्वान ध्वज में परिष्कृत किया। यह प्रक्रिया 1 साल तक चली। दानव आह्वान ध्वज ने भी अपने स्वयं के भगवान के परीक्षण की शुरुआत की। हालांकि यह भी बहुत बड़ा था, यह परमेश्वर की परीक्षा की तुलना में कुछ भी नहीं था जिसका सामना त्यानयुवान दर्पण को करना पड़ा था। येज़िवेन की मदद से इसे सफलतापूर्वक एक दैवीय उपकरण में अपग्रेड किया गया। इस वर्ष में येज़िवेन ने अपनी आभा को नहीं छिपाया और इसने कई लोगों को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया था। येज़िवेन का ठिकाना एक ऐसा लक्ष्य था जिसे बहुत से लोग खोजना चाहते थे। चाहे वह इस प्रतिभा को मारना हो या उसकी सारी संपत्ति को जब्त करना हो, यह कहा जा सकता है कि उसे मार डाला जाना चाहिए। विशेष रूप से येज़िवेन अकेले थे और उन्होंने देवता परिवर्तन रसातल टीम के साथ काम नहीं किया। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि उपकरण सम्राट स्वर्ग विशाल और असीम था। यह किसी भी अन्य दुनिया की तुलना में बहुत बड़ा था, इसलिए छिपने का इरादा रखने वाले व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा येज़िवेन ने अपने फिगर को छुपाने के लिए दिव्य सम्राट टूल रिफाइनिंग आर्ट का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसका कोई पता नहीं चल सका। इसलिए पिछले 6 सालों में कोई नहीं जानता था कि येज़िवेन कहाँ है। लेकिन इस साल अचानक येज़िवेन सामने आ गई। हालांकि वह समय समय पर हर जगह दिखाई देते थे, फिर भी इसने अनगिनत लोगों को उत्साहित किया। कई लोगों के दिलों में येज़िवेन भी मारे जाने का एक वास्तविक लक्ष्य था। येज़िवेन भी इस बारे में बहुत स्पष्ट थी। हालांकि वो मो झेंगड़े और एओ शिबा का इंतजार कर रहा था। उसे टूल सम्राट हेवन में भविष्य की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहिए, नहीं तो वह नहीं जानता कि वे कितनी परेशानी खड़ी कर देंगे। जब उन्होंने दानव आह्वान बैनर को एक दैवीय उपकरण के रूप में सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया तो दानव आह्वान बैनर की शक्ति बहुत बढ़ गई। हालांकि वह अभी भी लगातार कुछ दिव्य साधनों की तलाश में था। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह सीधे दैवीय साधनों को अपने वश में कर सके। हालांकि शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि उन्हें कुछ दोषपूर्ण दैवीय उपकरणों का सामना करना पड़ा। वे दैवीय उपकरण नहीं थे। दोषपूर्ण दैवीय उपकरण छद्म दैवीय उपकरणों की तुलना में अधिक मजबूत थे, लेकिन वे वास्तविक दैवीय उपकरण नहीं थे। लेकिन वह जल्दी में नहीं था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि असली बड़ी मछली अभी भी पीछे है। उपकरण सम्राट स्वर्ग की गहराई में एक खजाना घर था। खजाना घर उपकरण सम्राट स्वर्ग में छेद की मरम्मत के लिए एक निश्चित समय में अनगिनत दिव्य उपकरण उगल देगा। उस समय यह एक वास्तविक फसल होगी। वह आखिरी साल भी होगा। अभी कुछ साल बाकी थे। उनका मुख्य लक्ष्य अभी भी था, इसलिए वह भी दैवीय साधनों की तलाश में था कि कहीं वह उन्हें मिल जाए या नहीं। उन्हें न पा सके तो कोई बात नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए एओ शिबा और मो झेंगड़े की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसने खोज की, वह उपकरण सम्राट स्वर्ग के खजाने की ओर बढ़ गया। उसे अब जाना पड़ा क्योंकि उपकरण सम्राट स्वर्ग बहुत विशाल था। अपनी गति के साथ भी यदि वह जल्द से जल्द प्रवेश नहीं करता तो वह पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता था। इसके अलावा येज़िवेन को विश्वास नहीं था कि मो झेंगड़े और एओ शिबा दिव्य उपकरणों को उगलने के लिए आखिरी खजाना घर छोड़ देंगे। उस समय वे निश्चित रूप से खजाने के घर में इकट्ठा होंगे और उन्हें मार डालेंगे। वह अभी कुछ देर पहले ही निकला था। एक अतुलनीय अत्याचारी आभावतरी। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके पूरे शरीर पर भुलक्कर सुनहरे बाल थे। कोई नहीं जानता था कि वह किस जाति से है। उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी थी और वह बेहद मजबूत दिखता था। उसके पीछे दर्जनों सिलहूट उतरे। उनमें से कुछ दाव मान्यता साधकों के बराबर थे, जबकि बाकी अत्यंत गहन साधना वाले देवता थे। ये सभी पुराने राक्षस थे जिन्होंने न जाने कितने वर्षों तक खेती की थी। उनका प्रभामंडल अतुलनीय रूप से अत्याचारी था। आखिरकार मैंने इस येज़िवेन का पता लगा लिया है। वह 1 साल से चूहे की तरह छुपा हुआ है।
इस सुनहरे बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे किसी ने कहा। वह पिछले 1 साल से ये ज़िवेन के ठिकाने का पीछा कर रहा था। अतः उनका हृदय स्वाभाविक रूप से अतुलनीय आक्रोश से भर गया। यह सही है, हालांकि लोमड़ी कितनी भी चालाक क्यों न हो, वह एक अच्छे शिकारी को नहीं हरा सकती। क्या हमने अभी उसे नहीं पकड़ा है? हम अब की बार हम इसे बिना कब्रगाह के ही मरवा देंगे, किसी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। लेकिन क्या हमें एओ शिबा और अन्य लोगों को सूचित करना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये शिवेन को पकड़ने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। किसी ने सुनहरे बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है, हमें उन्हें क्यों सूचित करना चाहिए? क्या हमें उनके पुरस्कारों का लोभ करने की आवश्यकता है? ड्रैगन आइलैंड और कवरिंग हेवन संप्रदाय द्वारा दिए गए पुरस्कारों की तुलना में जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें ये ज़िवेन के आकस्मिक मुठभेड़ों को लूटना चाहिए। वह इतना शक्तिशाली है, इसलिए उसे महान भाग्य विरासत में मिला होगा। अगर हम उसे मार सकते हैं, उसकी किस्मत को लूट सकते हैं और उसके आकस्मिक मुकाबलों को लूट सकते हैं, तो हम अपने दाव को साबित करने के लिए इस महान भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? सुनहरे बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बेहोश होकर कहा, हम दसियों हजार वर्षों से कठिन अभ्यास कर रहे हैं। हम हमेशा इस चौकी पर क्यों अटके रहते हैं, उन जूनियर्स को एक एक करके हमसे आगे निकलते हुए देखते हुए। टैलेंट के मामले में हम सभी पहले मशहूर हीरो थे। साधना तकनीकों के मामले में हम में से बहुत से लोग बुरे भी नहीं हैं। हालांकि हमारे पास भाग्य का थोड़ा सा अभाव है, जिसके कारण हम सफलता से कम हो जाते हैं। हालांकि मैं दाव पुष्टिकरण के बराबर हूं, अंत में मैं एक दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ नहीं हूं। यह हमारा आखिरी मौका है। अगर हम अभी भी इसे समझ नहीं पाए तो हमारे पास मिट्टी के प्याले में बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मत भूलो, हम एंजल डे के स्टेज 5 में प्रवेश करने वाले हैं। उस समय तो भगवान भी हमें नहीं बचा सकते, हम केवल मौत से लड़ सकते हैं। यह सही है, मेरा भाग्य स्वर्ग तक नहीं है, हम केवल मौत से लड़ सकते हैं। दाव पुष्टिकरण की तुलना में सम्राट का खजाना घर महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सभी अच्छी चीजों का आनंद लेने के लिए जीवित रहने की आवश्यकता है। हाँ, यही बात है। ये ज़िवेन को मार डालो और उसके आकस्मिक मुठभेड़ों को लूट लो। ये लोग एक के बाद एक दहाड़ते रहे। उनकी भयानक गर्जना ने समय और स्थान को विकृत कर दिया। वे कुछ पुराने राक्षस थे जो कई वर्षों से अभ्यास कर रहे थे। वे अपनी अंतिम लड़ाई के लिए एंजल डे के स्टेज 5 में प्रवेश करने वाले थे। चलो चलते हैं और ये ज़िवेन को मारते हैं। हालांकि वह शक्तिशाली है, हम एओ शिबा और अन्य लोगों की तरह जूनियर नहीं हैं। उन्हें देखने दें कि हमने जो कौशल अर्जित किए हैं वे बेकार नहीं हैं। सुनहरे बालों वाला अधेड़ आदमी दहाड़ा। उसके पीछे के पंख सीधे फैल गए, आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। उसने ये ज़िवेन के आभामंडल का पीछा किया। ये ज़िवेन ने जल्द ही महसूस किया कि लोगों का एक बड़ा समूह लगातार उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वह बस छोड़ना नहीं चाहता था। वह इन लोगों की उत्पत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था जो उसका पीछा कर रहे थे। चाहे वह बड़ी ताकतों के स्वामी हो या वे बूढ़े, उन सभी के पास उसे मारने का एक कारण था। वह बस रुक गया और चुपचाप इन लोगों के आने का इंतजार करने लगा। इतना जरूर है, उन्होंने उसे निराश नहीं किया। केवल 1 दर्जन सांसों के समय में वे पहले ही उसे पकड़ चुके थे। दर्जनों आकृतियों ने उन्हें घेर लिया। उनके द्वारा लाई गई शक्तिशाली आभा ने इस स्थान को सीधे पाउडर में बदल दिया। यह बहुत भयानक था। दर्जनों अत्याचारी प्रभामंडल ने ये ज़िवेन को पूरी तरह से घेर लिया, उसे बचने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ये ज़िवेन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम छिपने में बहुत अच्छी हो, तुम 1 साल से अधिक समय से भाग रहे हो। सुनहरे बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी उपहास किए बिना नहीं रह सका। आप छुपा सकते हैं? हा हा हा, क्या मजाक है। ये ज़िवेन ने उपहास किया और इन लोगों की तरफ ठंडी नजरों से देखा। क्या आपको लगता है कि अगर मैं नहीं रुकता तो आपके पास मुझे खोजने का मौका है? अभिमानी, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुझे लगता है कि तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो। ये स्वामी अचानक क्रोधित हो गए। उन्हें लगा जैसे ये ज़िवेन उन्हें नीचे देख रही थी। ये ज़िवेन, तुम्हारी ताकत वास्तव में अच्छी है, लेकिन यह मत सोचो कि हम एओ शिबा के समान हैं। सच कहूं, चाहे वह तुम हो या एओ शिबा, तुम कुछ भी नहीं हो। आपकी साधना अवधि बहुत कम है। हमारी तुलना में तुम सिर्फ छोटी गुड़िया हो जो अभी बड़ी नहीं हुई हो। सुनहरे बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने उपहास किया और कहा, आप जंगली शेर पूर्वज हैं। ये ज़िवेन ने आखिरकार इस सुनहरे बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहचान लिया। मेरी साधना उथली है, लेकिन यह अभी भी आपके द्वारा अपना समय बर्बाद करने से कहीं बेहतर है। चूंकि तुम मुझे जानते हो, तुम्हें जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मैंने पहले भी देवताओं को मार डाला है, इसलिए तुम मेरे लिए एक मैच नहीं हो सकते। मैं भी आपकी प्रतिभा को संजोता हूं, इसलिए यदि आप आत्मसमर्पण करने और मेरे गुलाम बनने को तैयार हैं तो मैं आपको जीवित रहने दूंगा। अन्यथा
तुम आज यहाँ मर जाओगे और तुम्हारे सभी आकस्मिक मुठभेड़ और कर्म भाग्य हमारे हाथों में आ जाएंगे। जंगली शेर के पूर्वज के चेहरे पर कुछ संतुष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह बहुत संतुष्ट था कि एक शिवन उसे जानता था। आप वास्तव में स्थिति को नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि आप अधिक से अधिक भ्रमित हो रहे हैं। खैर, मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता। मूल रूप से मैं एओ शिबा और मो झेंगड़े को लुभाना चाहता था, लेकिन मुझे बुरे लोगों के समूह को आकर्षित करने की उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए आप लोगों का उपयोग करूंगा। जब समय आएगा, देखते हैं कौन मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है। ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। क्या? जंगली शेर का पूर्वज तुरंत क्रोधित हो गया। इस ये जिवेन ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और वास्तव में ऐसे शब्द कहे थे। वह स्पष्ट रूप से वह था जो घिरा हुआ था और नुकसान में था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया है। पहले मेरी मुट्ठी लो। ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से आसमान पूरी तरह से ढह गया हो। उसका पूरा शरीर एक टैंक की तरह था और जब उसने एक मुक्का मारा तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी के दबाव में पागल हो रही थी। उसने मोर्चा संभाला और जंगली शेर के पूर्वज पर बिजली की गति से हमला किया। जंगली शेर के पूर्वज को उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन अपने हमले में इतनी निर्णायक होगी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की, अपनी मुट्ठी बंद कर ली, वह भी उसे मारने के लिए एक शिवेन की ओर दौड़ा। जंगली शेर मुट्ठी का इरादा एक विशाल शेर में बदल गया और फिर ये जिवेन की मानव दाव दुनिया की ओर बढ़ गया। बूम! जंगली शेर पूर्वज के अतुलनीय रूप से विशाल सुनहरे शेर को ये जिवेन की वर्ल्ड ऑफ दाव ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था और यह पूरी तरह से हार गया था। उसकी मुट्ठी का इरादा मौके पर ही टूट गया और इस समय ये जिवेन की मुट्ठी की गति कम नहीं हुई और सीधे जंगली शेर पूर्वज की मुट्ठी से टकरा गई। टकराना, धातु के टकराने जैसी तेज आवाज हुई और तभी जंगली शेर पूर्वज की चीख सुनाई दी। उसकी दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और उसका पूरा हाथ का की आवाज में पूरी तरह से रक्त की धुंध में बदल गया और फिर मौके पर ही फट गया। पूरी तरह से अकल्पनीय भयानक शक्ति भड़क उठी। डैंग डैंग डैंग! जंगली शेर पूर्वज अपने पहले से ही टूटे हुए घाव को ढकते हुए बार बार पीछे हट गया और ये जिवेन को डरावनी दृष्टि से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शिवेन इतनी मजबूत होगी कि वो एक शिवेन से एक मुक्का भी नहीं ले पाएगा। वह इतना बलवान कैसे हो सकता है? पागल शेर पूर्वज एक शिवेन की एक भी चाल को रोक नहीं सका। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। एक शिवेन की तुलना में वो एक बच्चे की तरह था, बहुत कमजोर। हालांकि मैदलान पूर्वज एक दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ के बराबर था, उसकी ताकत अत्याचारी थी और लंबे समय तक नश्वरता की सीमा को पार कर गई थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी चाल का उपयोग कर पाता, ये जिवेन ने उसे पहले ही एक पायदान नीचे गिरा दिया था। ये जिवेन ने भारी को पूरी तरह से उठा लिया जैसे कि वह हल्का हो। उनकी स्वर्गीय सम्राट उपकरण शोधन तकनीक के साथ युग्मित उन्हें हथियार सम्राट स्वर्ग में पानी में मछली की तरह कहा जा सकता है। उनकी तुलना में मैदलान आंसर को बहुत ज्यादा दबा दिया गया था। यहाँ तक अगर यह एक दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ की तुलना में एक मास्टर था, अगर वे हथियार सम्राट स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो उन्हें हथियार सम्राट स्वर्ग में प्रतिभाओं का सामना करते समय सावधान रहना होगा। यदि कोई दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ प्रवेश करता है तो वह तुरंत स्वर्गीय दाव के प्रतिघात से पीड़ित होगा। यह भी एक बड़ा कारण था कि उन दाव कन्फर्मिंग विशेषज्ञों ने प्रवेश करने का साहस नहीं किया। भले ही उनके पास विभिन्न साधन हो, शस्त्र सम्राट स्वर्ग आखिर कोई साधारण संसार नहीं था। हालांकि ये जिवेन यहाँ अपनी 100% ताकत का प्रदर्शन कर सकती थी। यह उनका सबसे बड़ा फायदा था। पागल शेर पूर्वज की अपंग भुजा तेजी से पुनर्जीवित हो गई। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं। अविश्वास के बाद वह और भी उग्र हो गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। यदि उसने एक और कदम पीछे लिया तो वह दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ की तरह धूल में बदल जाएगा। उसके पास और कोई चारा नहीं था। दरार! जंगली शेर के पुराने पूर्वज के शरीर से अत्याचारी जेन युआन लगातार फूट रहा था। केंद्र के रूप में उसके शरीर के साथ इसने जेन युआन के एक अतुलनीय शक्तिशाली तूफान का निर्माण किया। यह जेन युआन की भयानक शक्ति थी जिसने जेन युआन को तूफान में बदल दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि जंगली शेर का पुराना पूर्वज कितना भयानक था। गर्जन! एक अतुलनीय तेज गर्जना आई। पागल शेर पूर्वज का पूरा शरीर एक विशाल सुनहरे शेर में बदल गया जो आकाश और पृथ्वी को हिला रहा था। उसके शरीर में एक शक्तिशाली आदिम शातिर जानवर का रक्त था। चलो चलते हैं, यह आदमी भयंकर है। चलो साथ चलते हैं, नहीं तो हम उसके द्वारा मारे जाएंगे। ये जिवेन की ताकत देखने के बाद मैदलान एंसेस्टर के पीछे के मास्टर्स ने लगभग तुरंत निर्णय लिया। वे इस तरह प्रतीक्षा जारी नहीं रखना चाहते थे। अवसर क्षणभंगुर था। ये शक्तिशाली देवता, यहाँ तक दाव पुष्टि करने वाले विशेषज्ञों की तुलना में, एक के बाद एक गरजते हुए आकाश और पृथ्वी को हिलाते हुए
फिर उन्होंने एक के बाद एक अपने हमले शुरू किए, यहाँ तक कि हल्के फुल्के अंदाज में एक संयुक्त सेना का गठन किया। हालांकि उन्होंने संयुक्त हमले के डीएओ का अभ्यास नहीं किया, लेकिन उनका सहयोग बिल्कुल भी बुरा नहीं था। बूम! अनगिनत मार्शल आर्ट की धाराएं अनगिनत मार्शल आर्ट अवधारणाओं में विभाजित हो गईं और सीधे येज़िवेन की ओर बमबारी की। दर्जनों भयानक विशेषज्ञों के संयुक्त हमले से येज़िवेन डरने वाले नहीं थे। उसने आकाश में छलांग लगाए, आकाश की ओर देखा और एक लंबी और जोर से चीख निकली। यदि आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो मैं आपको आपके रास्ते पर भेज दूंगा। येज़िवेन ने ठंडी सांस ली और उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल गई। यह अज्ञात था कि यह कितनी बार अधिक अत्याचारी था। उसके हाथ में त्यानयुवान मिरर दिखाई दिया। लंबे समय के बाद उन्होंने एक बार फिर त्यानयुवान मिरर का इस्तेमाल किया। हुआलाला! आकाश में पीले झरनों की एक लंबी नदी दिखाई दी और पूरे शून्य में फैल गई। यहाँ तक येज़िवेन ने लंबे समय तक येलो स्प्रिंग नदी की भयानक शक्ति में डूबने की हिम्मत नहीं की। इन लोगों की तो बात ही छोड़िए, वे पल भर में बह गए। टकराना! इन विशेषज्ञों के संयुक्त हमले से येलो स्प्रिंग्स नदी की शक्ति फूट पड़ी और तुरंत टूट गई। यह अजेय बल के साथ आगे बढ़ा और इसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। पुची! मौके पर ही एक देवता पर हमला किया गया और वह पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया। वह पूरी तरह से पिघल गया। कुछ ही पल में एक देवता की मौके पर ही मौत हो गई। यह क्या है? अचानक जिन लोगों ने अपना हमला तोड़ दिया था उनके पास हमला जारी रखने का मूड नहीं था। वे पूरी तरह से डर गए। क्या मजाक! क्या बात है! यह वास्तव में एक पल में एक देवता को जीर्ण शीर्ण कर सकता है। इन देवताओं ने कई वर्षों तक खेती की थी। उनके भौतिक शरीर लंबे समय से बेहद मजबूत होने के लिए तैयार किए गए थे। अगर उन्हें उड़ा दिया जाता तो यह ठीक होता, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा था जो उन्हें आसानी से जंग लगा सकता था। पुची! 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 जिस समय वे हिचकिचा रहे थे उस समय एक दर्जन से अधिक देवता समय से चकमा नहीं दे सकते थे और येलो स्प्रिंग्स नदी से सीधे पिघल गए थे जो बाहर निकल आए थे। वह पीला झरना है। यह कैसे संभव है? इतना शक्तिशाली पीले झरने का पानी केवल ईश्वरीय क्लेश में ही प्रकट हो सकता है। हालांकि मैंने दैवीय क्लेश को पार नहीं किया है। मैंने एक बार देखा कि एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ को पीले झरनों के पानी से जंग खाकर मार डाला जा रहा था जब वह दैवीय क्लेश को पार कर रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी तुलना डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ से की जा सकती थी, भयभीत होकर बोला। वह लगभग मौत से डर गया था। येलो स्प्रिंग्स का पानी स्वाभाविक रूप से कई स्तरों में विभाजित था। दैवीय क्लेश के दौरान निकला पीले झरनों का पानी स्वाभाविक रूप से बहुत भयानक था। यहाँ तक कि एक देवता जो ईश्वरीय लोक में प्रवेश करने वाला था उसे भी सीधे पिघलाया जा सकता था। ऐसा दृश्य उन्होंने अपने जीवन में केवल एक बार देखा था। हालांकि वह इसे देखने के बाद अपनी बुद्धि से डर गया था। तब से उनमें दैवीय क्लेश को ट्रिगर करने का साहस नहीं था। यहाँ तक भले ही उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति एक डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ के बराबर थी, फिर भी वह डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ नहीं थे। जब उस तरह के भयानक येलो स्प्रिंग्स के पानी का सामना करना पड़ा तब भी वह पूरी तरह से जीर्ण हो जाएगा। हाँ, यह येलो स्प्रिंग्स का पानी है जो दैवीय क्लेश को पार करते समय शुरू हुआ था। मैंने इसे अभी रखा था। आप लोग इस तरह की ताकत से दैवीय क्लेश को पार करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचो भी मत। इस जीवन में तुम केवल बैठे रहोगे और मृत्यु की प्रतीक्षा करोगे। येज़िवेन निर्दयी थी। उसके नियंत्रण में येलो स्प्रिंग्स के पानी में स्वर्ग तक फैलने की प्रवृत्ति थी। येलो स्प्रिंग्स एक प्रकार का भयानक पवित्र जल था जो मृतकों में से बहने वाले लाश के पानी से संघनित था। यह असीम मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता था। यह एक पौराणिक शाश्वत पवित्र नदी भी थी जो अंडरवर्ल्ड में बहती थी। यह प्राचीन काल से अस्तित्व में था। जीवित लोगों के लिए यह एक प्रकार की शाश्वत और भयानक शक्ति थी। यह सभी दिशाओं में बह गया। यह बस अजेय था। यहाँ तक एक डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ भी इसे देखकर डर जाएगा। क्या यह वास्तव में येलो स्प्रिंग्स का पानी है? सभी अचानक घबरा गए। मूल रूप से सभी ने बस यही कहा। सभी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि येज़िवेन के सत्यापित करने के बाद वे लगभग डर गए थे। येलो स्प्रिंग्स का पानी। हालांकि उन्होंने वास्तव में इस चीज को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सुना था। कम से कम आधे लोग जो दैवीय क्लेश को पार करने में विफल रहे, येलो स्प्रिंग्स के पानी पर मर गए। ऐसे प्रचंड और प्रतापी जल के बारे में वे कैसे नहीं जान सकते थे? हालांकि वे पूरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता था। लगभग हर कोई जिसने दैवीय क्लेश को ट्रिगर करने का साहस किया, वह डेमिगोड क्षेत्र के शिखर पर एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ था। 100 में से एक भी व्यक्ति दैवीय क्लेश को ट्रिगर करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि उन्होंने दैवीय क्लेश को ट्रिगर नहीं किया तो वे कुछ और वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और कुछ तैयारी कर सकते हैं। हालांकि एक बार दैवीय क्लेश शुरू हो जाने के बाद उनमें से अधिकांश तुरंत मर जाएंगे। इससे भी ज्यादा असामान्य बात यह थी कि कैसे येज़िवेन ने इतने भयानक शैतानी पानी को वश में कर लिया। यह इतना भयानक कैसे हो सकता है?
येलो स्प्रिंग्स का पानी जहां से भी गुजरा वह बस सब कुछ बहा ले गया। यहां तक दाव की पुष्टि करने वाला विशेषज्ञ भी येलो स्प्रिंग्स के पानी पर एक पल के लिए भी रहने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा वे सीधे पिघल जाते। दहाड़, तुम मुझे मारना चाहते हो? जंगली शेर पूर्वज दहाड़ता है। उसके सामने एक विशाल दीवार दिखाई दी जिसने येलो स्प्रिंग्स के पानी को पूरी तरह से रोक दिया। बाकी लोगों को बचा लिया गया। इस समय दूसरों ने जल्दी से इस विशाल ऊर्जा दीवार को बनाए रखना शुरू कर दिया। इस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक शिवेन को कैसे मारा जाए। यह बहुत अवास्तविक था, खुद को बचाना ही बेहतर था। वे लड़े और पीछे हट गए, बचना चाहते थे। आप बचना चाहते हैं? ये जिवेन की आंखों में गुस्से का एक स्पर्श भर आया। उसने त्यानयुवान दर्पण को येलो स्प्रिंग्स का पानी इकट्ठा करने का आदेश दिया। यह एक गैर नवीकरणीय संसाधन था, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। फिर रक्त लाल प्रकाश की धारियां बह गईं। टकराना, टकराना, टकराना। त्यानयुवान दर्पण की बमबारी के तहत उनके द्वारा बनाए रखी गई ऊर्जा दीवार भी ढहने के कगार पर थी। उस पर लगातार बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। वह किस प्रकार का राक्षस है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या हम में से एक समूह की ताकत उससे बेहतर नहीं हो सकती? लड़ो, टूटो मत, नहीं तो हम निश्चित रूप से मरेंगे। ये शीर्ष विशेषज्ञ दहाड़ते रहे, लेकिन यह बेकार था। ये जिवेन के आक्रमण के तहत वे बहुत पीछे थे। अन्यथा अगर वे एक शिवेन का अकेले सामना करते तो वे एक भी झटका नहीं झेल सकते थे। वे उसके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। हेवनली थंडर, समन! ये शिवेन जोर से चिल्लाए। त्यानयुवान दर्पण से एक कानून बिजली सीधे मौके पर गिरी। गड़गड़ाहट। जिस ऊर्जा दीवार को बनाए रखने के लिए उन्होंने सख्त कोशिश की थी वह तुरंत ढह गई। इस भयानक कानून बिजली के सामने सभी प्रतिरोध व्यर्थ थे। यह एक मजाक था। यह भगवान के प्रतिशोध में बिजली है। नहीं, भगवान के प्रतिशोध में बिजली भी इतनी भयानक नहीं है। वह किस तरह का राक्षस है? किसी ने कहा। वे पहले से ही पूरी तरह से निराशा में थे। ये जिवेन के तरीके अंतहीन थे, जैसे कि कभी कोई अंत नहीं होगा। इन सब के सामने सब कुछ बहुत ही हास्यास्पद था। आकाश की सील को पलटना। एक विशाल सील नीचे गिर गई, सीधे तौर पर कई शीर्ष डेमिगोड मास्टर्स को तोड़ दिया, जो मास सॉस में समय पर चकमा नहीं दे सके। वे पूरी तरह से ये जिवेन के विरोधी नहीं थे। यह ताकत का बिल्कुल अलग स्तर था। वे दोनों मिथक के चरम पर थे, लेकिन उनके बीच का अंतर एक विशाल और एक चींटी जैसा था। ये जिवेन, ज्यादा अहंकारी मत बनो। एक बूढ़ा साथी जो एक डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ के बराबर था, अपने साथ दुनिया को हिला देने वाली ताकत लेकर आया। इसका मतलब यह था कि उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। हुश! तलवारबाजी की एक लंबी नदी सीधे बह गई। आकाश को चीरने वाली तलवार ने तेज तलवार की रोशनी चांदनी की तरह ठंडी, तेज और सब कुछ काट दिया। पफ! स्काई स्प्लिटिंग तलवार द्वारा बूढ़े आदमी को मौके पर ही आधा काट दिया गया था और उसकी मौलिक आत्मा नष्ट हो गई थी। तू जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और भीड़ में घुस गई। उसने एक नरसंहार शुरू किया और सभी को बहा ले गया। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, खासकर जब वह अपने हाथ में ब्रोकन स्पेस तलवार पकड़े हुए था। उसके शरीर पर कई दिव्य उपकरण थे और इन देवताओं से निपटने के लिए उनका उपयोग करना केवल हास्यास्पद था, जैसे कि कोई वयस्क बच्चे को धमका रहा हो। यहाँ तक पागल शेर पूर्वज, जो सबसे मजबूत था और मध्य अमर स्तर की युद्ध शक्ति को लगभग छू गया था, ये जिवेन की तलवार का विरोध नहीं कर सका। इस लड़ाई में पूरी टीम का सफाया हो गया। उपकरण सम्राट स्वर्ग हैरान रह गया। एक युद्ध में जंगली शेर के पूर्वज और अन्य को मारने से दुनिया स्तब्ध रह गई। जब बहुत से अन्य लोग, जिन्हें यह समाचार मिला था, दौड़े चले आए, तो उन्हें केवल चारों ओर लाशें बिखरी हुई दिखाई दीं। यह पूरी गड़बड़ी थी। बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चुपके से खुशी मनाते थे कि वे देर से आए। यदि वे थोड़ा पहले आ गए होते तो क्या उन्हें यहाँ पूरी तरह से दफना नहीं दिया जाता? विशेष रूप से दृश्य में युद्ध की स्थिति को देखने के बाद बहुत से लोग कल्पना कर सकते थे कि उस समय की स्थिति को याद करने के लिए जादुई शक्तियों का उपयोग किए बिना भी यह कितना भयानक था। यह लगभग कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से स्वीप था। हालांकि इस महान उपकरण सम्राट हेवन में उनके लिए सुराग ढूंढना आसान नहीं था। ग्रेट टूल सम्राट हेवन का दमन बहुत मजबूत था। हालांकि वे केवल एक चीज के बारे में सुनिश्चित हो सकते थे कि एक शिवेन का आतंक उनकी कल्पना से बहुत परे था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के निशान अभी भी थे। अनगिनत तलवार दाव कानूनों ने स्वर्ग को दबा दिया। दूर से देखने पर भी एक तरह का डर सा महसूस होता था। मूल रूप से बहुत से लोग इस बात से बहुत परेशान थे कि उन्हें पहले ये जिवेन नहीं मिला। लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे भाग्यशाली थे कि उन्हें ये शिवेन पहले मिल गया। वे अपनी मौत के लिए भाग रहे थे। विशेष रूप से घटनास्थल पर छोड़े गए प्राचीन युद्ध के निशान के अनुसार वे मोटे तौर पर ये जिवेन की कुछ ताकत का अनुमान लगा सकते थे। वे भय से कान पे बिना नहीं रह सके। हालांकि पूरी लड़ाई बहुत भयंकर थी, लेकिन यह एक तरफा लड़ाई लग रही थी।
जंगली शेर पूर्वज को संख्या के मामले में पूर्ण लाभ था, लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई में वह पूरी तरह से हार गया। उनके पलटवार के बहुत कम निशान थे, मुख्य रूप से येकशिवेन के हमले के निशान। इससे सभी और भी दहशत में आ गए। संख्या में पूर्ण लाभ किसके पास था? अगर उन्होंने ध्यान से नहीं देखा तो वे सोचेंगे कि येज़िवेन ने जंगली शेर के पूर्वज को मारने के लिए लोगों का एक समूह ढूंढ लिया है। क्या वह अब भी इंसान है? वे पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह निकलेगा। यहाँ तक सबसे पागल व्यक्ति ने भी उम्मीद नहीं की थी कि येकशिवेन इतनी अद्भुत युद्ध शक्ति के साथ भड़क उठेगी। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि येकशिवेन के साथ कोई बड़ी आकस्मिक मुलाकात हुई होगी, नहीं तो उसकी ताकत छलांग और सीमा से कैसे आगे बढ़ सकती थी। ताकत के मामले में वाइल्डलान एंसेस्टर एओशिबा और अन्य की तुलना में एक स्तर से अधिक मजबूत था। आखिर इतने सालों का संचय कोई मजाक नहीं था। कई लोगों की राय में येज़िवेन जंगली शेर पूर्वज और अन्य लोगों के समान ही था, लेकिन परिणाम ने सभी की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस बच्चे की गति पहले ही स्थापित हो चुकी है और हम वास्तव में उसके मैच नहीं हैं। नई पीढ़ी वास्तव में पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाती है। यह सच है कि प्रतिभाशाली लोग हर पीढ़ी में पैदा होते हैं। मानव जाति में वास्तव में ऐसा एक अद्वितीय स्वर्ग का पसंदीदा है। अकल्पनीय सौभाग्य से हम अपनी मौत की ओर नहीं भागे। यह पुष्टि करने के बाद कि येज़िवेन ने जंगली शेर के पूर्वज और अन्य लोगों को आसानी से मार डाला था, सभी ने अपना ध्यान ड्रैगन द्वीप और श्राउडिंग हेवन कल्ट के विशेषज्ञों की ओर लगाया। इतने सालों से वे येकशिवेन को मारने के लिए शोर मचा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे येकशिवेन को कभी भी और कहीं भी मार देंगे। लेकिन अब येकशिवेन ने अपनी अद्भुत ताकत पूरी तरह से प्रकट कर दी थी। वह एक धक्का देने वाला नहीं था जिसे वे आसानी से गूंज सकें। ऐसे अत्याचारी स्वामी के सामने वे क्या करने वाले थे? इससे भी भयानक खबर सामने आई। ऐसी अफवाह थी कि येकशिवेन इन दो संप्रदायों से छिपना नहीं चाहती थी। इसके विपरीत वह ड्रैगन द्वीप और कवरिंग हेवन कल्ट के ठिकाने पर नजर रख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इन दोनों संप्रदायों को खत्म करना चाहता हो। इस खबर के सामने आते ही पूरा टूल सम्राट हेवन हिल गया। चाहे वह श्राउडिंग हेवन कल्ट हो या ड्रैगन आइलैंड, उन्हें सबसे शक्तिशाली संप्रदाय कहा जा सकता है। गंगा नदी की रेत की तरह, आकाश में बादलों की तरह अंतहीन अनगिनत स्वामी थे। येज़िवेन इन दोनों संप्रदायों को सीधे चुनौती देना चाहती थी। जब दोनों संप्रदायों ने यह सुना तो वे सभी क्रोधित हो गए। कई सालों तक किसी ने इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि रूपांतरित देवता रसातल ने भी एक ही समय में इन दो संप्रदायों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। येज़िवेन तो दूर की बात है, उसने वास्तव में इन दो संप्रदायों की महिमा को चुनौती देने का साहस किया। यह बस मौत की तलाश का एक कार्य था। हालांकि येज़िवेन का जन्म ट्रांसफॉर्मिंग डीटी एबिस में हुआ था और उसके ऊपर हिडन वैली जैसा एक राक्षस भी था। वह एक धक्का देने वाला नहीं था जिसे हर कोई धमका सके। कुछ देर के लिए इन बाहरी लोगों में तूफान सा मच गया। अनगिनत लोग दोनों पक्षों के बीच संघर्ष देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्हें उम्मीद थी कि ट्रांसफॉर्मिंग डीटी एबिस भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। जबकि हर कोई यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि ड्रैगन द्वीप के लोग और अन्य लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे, वे नहीं जानते थे कि एओशिबा सीधे तौर पर येज़िवेन के साथ परेशानी में नहीं है जैसा कि सभी ने सोचा था। इसके बजाय वह सीधे उपकरण सम्राट स्वर्ग की गहराई में चला गया। यह बहुत शक्तिशाली जनजाति थी। अनगिनत खजाना राक्षसों ने आगे और पीछे बंद कर दिया। यह अज्ञात था कि वे कितने वर्षों से काम कर रहे थे। इस जनजाति में विभिन्न शक्तियों के लाखों करोड़ों खजाने वाले राक्षस रहते थे। अचानक एक आपदा उतरी। 100 से अधिक लोगों के एक समूह ने सीधे आरोप लगाया ये लोग बेहद शक्तिशाली थे, जो उनके सामने हर चीज को पार कर जाते थे। वे जिधर से गुजरे दैत्यों का एक वार भी न सह सका। उन्हें मौके पर ही मार दिया गया और शुद्ध किया गया। वे उनके विरोधी कतई नहीं थे। यह एओशिबा और अन्य थे। हालांकि एओशिबा को येज़िवेन के हाथों एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अक्षम था। ये सिर्फ इतना था कि येकशिवेन बहुत शक्तिशाली थी। वह इन खजाना राक्षसों के खिलाफ लगभग अजेय था जो अभी तक दांव तक नहीं पहुंचे थे। उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। आप कौन हैं? मेरी जमात में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आसमान से एक अतुलनीय भयानक गर्जना आई। यह एक असीम अदृश्य दबाव के साथ था जो कुचल गया। यिनलांग, बाहर आओ और मुझे देखो। आओ। शीबा ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने मौके पर दहाड़ मारी। सारी जमात में हाहाकार मच गया। वे नहीं जानते थे कि यह व्यक्ति कौन था। एक आकृति जो पहाड़ जितनी विशाल थी दिखाई दी और एओशिबा को पकड़ने के लिए एक विशाल हाथ बढ़ा। क्या आप अभी भी इस टोकन को पहचानते हैं? एओशिबा ने एक टोकन निकाला जिस पर एक ड्रैगन खुदा हुआ था। उसने सीधे अपनी आत्मा की शक्ति उसमें डाली और टोकन को सक्रिय किया। अतुलनीय अत्याचारी आकृति मौके पर ही चीख पड़ी। वह सीधे लुढ़क गया और अनगिनत खजाने वाले राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया।
उसका शरीर जमीन पर जोर से टकराया, जिससे एक बड़ी दरार पैदा हो गई। आप ड्रैगन द्वीप से हैं? विशाल आकृति ने अपनी आवाज में कुछ डर के साथ कहा। हाँ, ऐसा लगता है कि आप अभी भी याद करते हैं, आओ शीबा ने ठंडेपन से कहा। आसपास के कोष दैत्यों ने जब यह दृश्य देखा तो पूरी तरह से डर गए। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनके गोत्र के देवता, अजेय देवता, इस समय आसानी से वश में कर लिए गए थे। उसके पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। आप एक भगवान को नियंत्रित करना चाहते हैं? सपना देखते रहो। शुरुआती डर के बाद अतुलनीय रूप से विशाल आकृति हैरान और गुस्से में थी। एक देवता के रूप में वह उच्च और शक्तिशाली था और सभी की पूजा का आनंद लेता था। कई साल हो गए थे जब किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की थी। यदि आप मरना चाहते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। यद्यपि आप वर्षों में बेहतर हुए हैं, मेरा मानना कि आपको यह महसूस करने में सक्षम होना चाहिए कि आपके और पुराने पूर्वज के बीच की खाई अभी भी चौड़ी हो रही है। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञा मानते हो तो इसे भूल जाओ। जब मैं उपकरण सम्राट स्वर्ग छोड़ता हूं तब भी आप स्थानीय अत्याचारी हो सकते हैं, नहीं तो मैं तुम्हें एक पल में मार डालूंगा। एओ शीबा की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने उसे देखा। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आकृति ने दांत पीसते हुए कहा। जब वह चील के नीचे था तो उसके पास अपना सिर नीचे करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब से वह उस व्यक्ति से मिला, हालांकि उसने अपने ताऊ को साबित करने के लिए अपनी ताकत उधार ली थी, उसे अपनी जन्मजात मूल भावना को सौंपने के लिए भी मजबूर किया गया था और वह गुलाम बन गया था। अब तो एक जूनियर ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। यह बस एक बड़ा अपमान था। हालांकि यह बहुत पहले की बात है। यह बहुत पहले की बात है कि वह इसके बारे में लगभग भूल चुके थे। यदि यह इस व्यक्ति की अचानक उपस्थिति के लिए नहीं होता तो वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाता और हथियार सम्राट स्वर्ग का स्थानीय अधिपति बन जाता। यह आखिरी बार था। इसके बाद उसे अपने शरीर में शापित अनुबंध को मिटाने का तरीका खोजना होगा। वह बिल्कुल ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता था। एओ शीबा ने इक्विपमेंट एम्परर हेवन पर एक नज़र डाली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आकृति के विचारों को देख लिया हो, लेकिन उसने परवाह नहीं की। किसी भी स्थिति में वह उपकरण सम्राट स्वर्ग में अधिक समय तक नहीं रह सका। मैं चाहता हूं कि आप एक मानव बाहरी व्यक्ति को मार दें। मुझे पता है कि हथियार सम्राट स्वर्ग में कई प्राचीन वस्तुएं हैं जो बड़ी संख्या में बाहरी लोगों से घृणा करती हैं, जो हर 100,000 वर्षों में आते हैं। उनमें से कुछ ने गुप्त रूप से बाहरी लोगों का शिकार करने के लिए हथियार सम्राट स्वर्ग और अन्य दुनिया के नियमों का उल्लंघन किया है। आप इस दुनिया के मूल निवासी हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे संपर्क करें और उस यक्षिवेन को मार डालें। जब तक आप इसे कर सकते हैं, आपको स्वाभाविक रूप से इसका लाभ मिलेगा। हमारे ड्रैगन द्वीप में आपके लिए साधना संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधनों के साथ आपके लिए 1000 वर्षों के भीतर आगे बढ़ना कठिन नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? आओ शीबा ने उदासीनता से कहा। उसके एक हाथ में गाजर और दूसरे हाथ में एक छड़ी थी। उसे डर नहीं था कि यक्षिवेन असहमत होगी। ठीक है, बस इस बार, आकृति ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इस समय यक्षिवेन एक पहाड़ की चोटी पर एक पैर के बल खड़ी थी। चाहे कितनी भी हवा चली, वह नहीं हिला। उसका शरीर जीवन शक्ति के साथ बढ़ रहा था और तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। यह ऐसा था जैसे वह जमीन से उठने वाली पूरी पर्वत श्रृंखला के साथ एक हो गया हो। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। वह 1 महीने से कड़ी मेहनत से खेती कर रहा था, लेकिन उसकी खेती में कोई खास सफलता नहीं मिली। निश्चय ही साधना के इस चरण में इसमें काफी समय लगेगा। एक सफलता प्राप्त करने के लिए 100 साल, 1000 साल, यहाँ तक 10,000 साल। 1000 साल की साधना एक संयोग से मिलने जितनी अच्छी नहीं है। ये जिवेन ने आह भरी। पिछले 1 महीने में उन्होंने केवल अपनी खेती को मजबूत किया था। ओवान क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंचने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, और वह नहीं जानता था कि उसे वास्तव में अपने दाव को सिद्ध करने में कितना समय लगेगा। अब सबसे अच्छा तरीका उपकरण सम्राट की विरासत का पता लगाना है। अगर मैं उपकरण सम्राट की विरासत प्राप्त कर सकता हूं, तो मेरी खेती छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। अपने डीएओ को साबित करने के लिए मुझे हर तरह से जाने में कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर यक्षिवेन की आंखें बहुत तेज हो गईं। ड्रैगन द्वीप स्वर्ग संप्रदाय को कवर करते हुए उनमें से किसी एक से निपटना आसान नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि एओ शीबा इतनी आसानी से हार मान लेगी। वह कहीं न कहीं कोई साजिश रच रहा होगा, क्योंकि वह इस समय बाहर नहीं आया था। लेकिन उसने परवाह नहीं की। जब तक वह अपनी ताकत बढ़ाता रहा, किसी साजिश की परवाह करना बचकाना था। अचानक यक्षिवेन ने महसूस किया कि आसपास कई अत्याचारी आभामंडल उमड़ रहे हैं। यक्षिवेन ने तुरंत महसूस किया कि कई अत्याचारी आभा शून्य में घूम रहे हैं।
उन्होंने मोक्ष की आंख खोली और दूर तक देखा, और उन्होंने तुरंत देखा कि 100 से अधिक शक्तिशाली आभाएं हल्के से दिखाई दे रही थीं और कुछ हजार किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के माध्यम से चक्कर लगा रही थीं। और उनका नेतृत्व अमरता के प्रारंभिक चरण में एक असीम अत्याचारी आभा के साथ एक बिजलीघर द्वारा किया गया था। इसने तुरंत यक्षवेन का ध्यान आकर्षित किया। किसी को पता होना चाहिए कि यक्षवेन ने कई अस्तित्वों का सिर कलम कर दिया था जिसकी तुलना डाउ पुष्टि करने वाले विशेषज्ञों से की जा सकती थी। हालांकि अस्तित्व जो डाउ पुष्टिकरण विशेषज्ञों के बराबर थे, बहुत कम थे और बहुत दूर थे। तब वास्तविक डाउ पुष्टिकरण विशेषज्ञ लाखों में एक थे। कोई भी डाउ पुष्टिकरण विशेषज्ञ सम्मान की स्थिति का आनंद उठाएगा और शिखर तक विकसित होगा। वे असाधारण थे, इसलिए वे उन्हें सामान्य परिस्थितियों में आसानी से नहीं भेजेंगे। अब एक डाउ वैलिडेशन विशेषज्ञ को व्यक्तिगत रूप से भेजा गया था, जिससे उन्हें थोड़ा अजीब लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोचता, ये सैकड़ों विशेषज्ञ उसके पास पहले ही आ चुके थे। यह सैकड़ों विशेषज्ञों का एक लाइनअप था। अपवाद के बिना वे सभी देवताओं के क्षेत्र के शिखर पर थे। इस तरह के लाइनअप को कुलीन और अत्याचारी कहा जा सकता है। ये सभी स्थानीय खजाने के राक्षसों में सबसे अच्छे थे, लेकिन यक्षवेन डरी नहीं। उन्होंने आकाशीय सम्राट उपकरण शोधन तकनीक का संचालन किया। उनकी आभा स्थानीय खजाने के राक्षसों से अलग नहीं थी, इस वजह से वे उस पर हमला नहीं करेंगे। वही यह भी बहुत स्पष्ट था कि उपकरण सम्राट स्वर्ग में खजाना राक्षसों को हर 100,000 वर्षों में एक बार उपकरण सम्राट स्वर्ग में एक अंतर के खुलने के बारे में बहुत गुस्सा आ रहा था। हर बार एक अंतर खोला गया था, उपकरण सम्राट स्वर्ग की गहराई में खजाना घर अंतराल की मरम्मत के लिए बड़ी संख्या में दिव्य वस्तुओं को उगल देगा। नुकसान उपकरण सम्राट स्वर्ग की ताकत थी, इसलिए यह बाहरी लोगों के लिए बहुत शत्रुतापूर्ण था। इसका फायदा उठाकर वह टूल सम्राट के स्वर्ग की गहराई में आसानी से घुस सकता था। अन्य लोग आसानी से टूल सम्राट के स्वर्ग की गहराई में प्रवेश करने का चयन नहीं करेंगे जब तक कि वे पहले से ही उस समय नहीं पहुंचे जब टूल सम्राट का ट्रेजर हाउस दैवीय वस्तुओं को बाहर निकाल रहा था। अन्यथा वे उपकरण सम्राट के स्वर्ग की गहराइयों में प्रवेश करना नहीं चुनेंगे। इसके अलावा ये खजाना राक्षस उसी बल से लग रहे थे। वे चमकीले पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। डुआनलोंग कबीला मामलों को संभाल रहा है। प्रमुख डाउ सत्यापन विशेषज्ञ का लहजा काफी अहंकारी था। जाहिर है उसे डुआनलोंग कबीले पर बहुत भरोसा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, डुआनलोंग कबीले को नजरअंदाज करना असंभव था। उपकरण सम्राट स्वर्ग में यह नाम सर्वोच्च प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। यक्षवेन थोड़ा पीछे हट गई। वह परेशानी से डरता नहीं था और आसानी से परेशानी का कारण नहीं बनता था, विशेष रूप से उपकरण सम्राट स्वर्ग जैसे वातावरण में जहां दुश्मन अज्ञात था। महान सेनापति, आप उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर वह हमारे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करता है तो उसे मार डालो। उसके पीछे किसी ने सुझाव दिया। मामले को जटिल मत करो, मुझे तुमसे पूछने दो, क्या तुमने एक गंभीर रूप से घायल पतित देवदूत को यहाँ आते देखा? वह डाउ पुष्टिकरण विशेषज्ञ ने कहा। नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, यक्षवेन ने जवाब दिया। फॉलेन एंजल, क्या इस बार शैतान जाति से किसी ने उपकरण सम्राट स्वर्ग में प्रवेश किया है? कि डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ ने अपनी भौहें चढ़ा लीं और यक्षवेन का आकार बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि यक्षवेन झूठ बोल रहा था या नहीं। चलो चलते हैं और उसका पीछा करते हैं, हम उसे दूर नहीं जाने दे सकते। सेनापति ने ठंडेपन से कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी हथेली पर चोट लगने के बाद भी दूर तक दौड़ सकती है। उनके चेहरे पर क्रोध का भाव दिखाई दिया। उसने वास्तव में किसी को अपने हाथों से बचने दिया था। यह बस एक बड़ा अपमान था। यक्षवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। डुआनलोंग कबीले के ये लोग किसे ढूंढ रहे थे? उनके घबराए हुए और चिड़चिड़े रूप को देखते हुए डाउ कन्फर्मिंग स्तर के विशेषज्ञ भी व्यक्तिगत रूप से सामने आए थे। यह कोई छोटी बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। महान सेनापति को नहीं पता था कि यक्षवेन ने पहले ही उन्हें मुक्ति की आंख से नाप लिया था। वे सभी खजाने के दानव थे जो खजाने की ऊर्जा से पैदा हुए थे। उनमें से किसी ने भी वास्तव में दिव्य साधन से साधना नहीं की थी। वह बहुत निराश हुआ। वह केवल स्वर्गीय स्रोत दर्पण को खिलाने के लिए एक दिव्य उपकरण चाहता था। अन्यथा मामलों को जटिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये लोग अभी भी नहीं जानते थे कि वे वास्तव में नरक के द्वार से बाहर आ गए हैं। वे जीवित रहने में सक्षम थे क्योंकि यक्षवेन उनसे निपटने के लिए बहुत आलसी थी। अन्यथा वे पहले ही यक्षवेन के हाथों मर चुके होते। ये लोग एक के बाद एक तितर बितर हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों को तितर बितर कर दिया और खोज करने के लिए पंखे के आकार में फैल गए। हालांकि उनमें से बहुत से नहीं थे, उनमें से हर एक में अत्याचारी ताकत थी। 1,00,000 मील के दायरे में उनकी खोज सीमा से बचना मुश्किल था। वे थोड़ी ही देर में पहले ही क्षितिज में ओझल हो चुके थे। यक्षवेन जाने ही वाली थी कि अचानक आसमान में एक हल्का सुनहरा खून का धब्बा दिखाई दिया। वह बूंद बूंद करके नीचे गिरा।
एक छोटा सा आंकड़ा शून्य से बाहर गिर गया। ये जीवेन उस क्षुद्र आकृति से एक दुर्बल आकृति निकली और आकाश से नीचे गिर पड़ी। ये शिवेन ने जल्दी से उसे बीच हवा में पकड़ लिया, इससे पहले कि वह आधे रास्ते में गिर जाती। उसने देखा कि वह पतित परी कबीले की एक जवान लड़की थी। उसके लंबे हल्के भूरे बाल धीरे से उसकी छाती पर लटक रहे थे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, हालांकि उसका नाजुक चेहरा इस समय जानलेवा पीला था। उसके मुंह के कोनों से लगातार पीला सुनहरा खून बह रहा था। लिंगफी, ये शिवेन उसे कैसे नहीं पहचान सकती थी। यह लिंगफी नहीं था जिसने उसे दास के रूप में लेने की धमकी दी थी। वह चाहती थी कि वह उसे इंसानों की दुनिया में ले जाए। लिंगफी पहले की तुलना में 1 या 2 साल बड़ी लग रही थी। वह 17 या 18 साल की थी। वह एक फूल की उम्र में थी। अतीत में उसके कोमल रूप पर अभी भी थोड़ा सा बेबी फैट था, हालांकि वह अब पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी। वह निश्चित रूप से एक सुंदरी थी जो किसी देश के पतन का कारण बन सकती थी। हालांकि ये जीवेन को यह अजीब लगा कि लिंगफी अंदर आ गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि लिंगफी एक पल पहले हाफ प्लेन में छिपा हुआ था। यह किसी भी चीज़ से कहीं अधिक भयानक था। अगर कोई फिर से उसके इतने करीब आ जाए और उसे पता भी न चले तो वह मौत को दावत दे रहा होगा। हालांकि वह इस समय इतना ध्यान नहीं रख सकता था। उसने तुरंत लिंगफी को उठाया और एक बड़ा कदम उठाया। वह पहले ही हजारों मील दूर दिखाई दे चुका था। फिर वह एक और छलांग के साथ शून्य में पूरी तरह से गायब हो गया था। वह उसी दिशा में चला गया था जहां से वे लोग थोड़ी देर पहले गए थे। वे लोग निस्संदेह लिंगफी की तलाश कर रहे थे यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया होता। क्या वह रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाएगा यदि वे मुड़कर उस पर हमला करते हैं यदि वह यहाँ रहना जारी रखता है? और जैसा कि एक शिवेन ने उम्मीद की थी, वे लोग मुड़ गए थे और अपने अड्डे पर लौट आए थे। यह वास्तव में उस व्यक्ति से पहले से संबंधित है। दमित, यह खून उस पतित देवदूत द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। वह महान सेनापति क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। यह एक असाधारण शर्म और अपमान था। उसे ये जीवेन द्वारा बरगलाया गया था। वह पूरी तरह से मूर्ख बना दिया गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे वहां से गुजर रहे थे। खोजें, मुझे एक संदेश भेजें। खोज, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। मैं उनकी लाशों को हजारों टुकड़ों में बांट देना चाहता हूँ। महान सेनापति गरज उठा। महान कमांडर, वह व्यक्ति है जिसे दूसरा यंग मास्टर चाहता है। उसे मारना अच्छा नहीं होगा, किसी ने याद दिलाया। उसे मार डालो, यह संकट का समय है। इस फूहर ने डिवाइन टूल को चुराने का साहस किया। वह एक जासूस होना चाहिए। उसे मारना अच्छा है। अगर दूसरा यंग मास्टर मुझे दोषी ठहराता है तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। महान सेनापति ने ठंडेपन से कहा, कुछ मत कहो, पीछा करना, हमें उनके साथ पकड़ना चाहिए। इन लोगों ने तुरंत एक शिवेन की दिशा में पीछा किया। ये जीवेन एक घाटी में उतरी। उसे उसके शरीर की फीकी सुगंध सूंघी। उसने लिंगफी को नीचे गिरा दिया। फिर उसने अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। उन्होंने अपनी रियल एलिमेंटल एनर्जी को प्रसारित किया और अपने शरीर में फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का संचालन किया। उसके चेहरे पर घातक पीला रंग थोड़ी देर बाद बहुत फीका पड़ गया। वह कुछ गुलाबी सी दिखने लगी। खांसी, उसने 2 बार हिंसक रूप से खांसा और मुंह से गंदा खून निकला, पर उसका चेहरा कुछ गुलाबी सा लग रहा था। ये शिवेन ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि मुंह से भरे इस गंदे खून को थूकने के बाद लिंगफी की चोटें तुरंत ठीक हो जाएंगी। लिंगफी आखिरकार थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक उसके शरीर के बाहर काम कर रही थी। अगर यह ये जीवेन होती तो इस तरह की चोट को इतना लंबा समय नहीं लगता। ये जीवेन, लिंगफी चिल्लाया। फिर उसने अपनी पलकें नीची की। ये जीवेन की बाहों में गिर गई और गहरी नींद में सो गई। ये शिवेन समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या रोए। वह यहाँ काफी साहसी थी। इसके अलावा वह बिल्कुल भी सतर्क नहीं थी। हालांकि वह यह भी जानता था कि लिंगफी ने उसकी जीवन ऊर्जा का बहुत अधिक उपभोग कर लिया था। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक अद्भुत थी। हालांकि हर बार जब वह ठीक हो जाती थी तो यह उसकी जीवन ऊर्जा का उपभोग करता था। पूरी घाटी असामान्य रूप से शांत थी। यह इतना शांत था कि कोई उसकी बेहोश सांस सुन सकता था। ये जीवेन नहीं चले। वह एक मूर्ति की तरह था। टूल सम्राट हेवन का रात का आकाश बाहरी दुनिया से अलग नहीं था। चांदनी छिटक गई। यह खजाने से भरा था। चांदनी की शक्ति खजाने और सिद्धांतों के साथ मिश्रित थी। इसने लोगों को एक प्रकार की निश्चिंतता का अनुभव कराया, जैसे कि उनका पूरा शरीर खुल रहा हो। दरार, उसके बगल में अलाव जलती हुई शाखाओं से निकलने वाली कर्कश आवाजें घाटी को रोशन करता है। उसके चेहरे पर शीतल श्वेत चांदनी चमक रही थी। उसकी मलाईदार गोरी त्वचा बर्फ से भी ज्यादा गोरी लग रही थी। उसके मोहक लाल होंठ समय समय पर खुलते और बंद होते रहे। उसने अचानक से अपने पांव फैलाए। उसकी मणि जैसी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थोड़ी हिल गईं। फिर उसने अपने शरीर को फैलाया। मैं बहुत दिनों से ठीक से सोया नहीं।
फिर उसने येकशिवेन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। येकशिवेन का सामना करते हुए उसे जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वास्तव में वह ऐसी लग रही थी जैसे वह उससे बहुत परिचित हो। अरे, क्या तुम यह नहीं बताना चाहते कि तुम यहाँ क्यों हो? येजीवेन ने पूछा। हे, मैंने सुना है कि टूल सम्राट हेवन बहुत मजेदार है तो मैं चुपचाप यहाँ आ गया। लिंगफी मधुरता से मुस्कुराया। तुम चुपचाप यहाँ आ गए? क्या तुम फिर से डेविल वर्ल्ड से चुपके से निकल गए? येजीवेन ने याद किया कि लिंगफी शैतान की दुनिया से बच निकली थी जब वह सिर्फ एक महान साधु थी। बेशक अंत में उसे उसके बड़े ने वापस ले लिया था। हालांकि इसने येकशिवेन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। उस बुजुर्ग ने येकशिवेन को एक अथाह एहसास दिया था। यह बस अथाह था। क्या मतलब है चुपके से निकल जाना? लिंगफी असंतुष्ट था। उसने अपना छोटा सा मुंह थपथपाया और अपनी पतली सफ़ेद टांगों पर लात मारी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पूरे शरीर की कठोर मांसपेशियों को आराम दे रही हो। मैं खुले तौर पर बाहर चला गया। मैं सैकड़ों वर्षों से मौत से ऊब चुका हूं। लेकिन आप मेरे साथ खेलने नहीं आए। येकशिवेन अचानक शर्म से लाल हो गई। उसने लिंगफी की तलाश के लिए डेविल वर्ल्ड्स फॉलन एंजल के क्षेत्र में जाने की हिम्मत की थी। हालांकि वह उस समय अपनी कमजोर ताकत से सेकंड में मारा गया होगा।